पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया वापसी का सफर किस नंबर 146 दूसरा हिस्सा। अंबर और नाग ने सराय से निकलकर 2 घोड़े खरीदे और उन पर सवार होकर हनुमानगढ़ रवाना हो गए। रात का वक्त था, लेकिन दोनों भाइयों ने सुबह के इंतजार में वक्त जाया करना मुनासिब न समझा। बरसात का मौसम था। देखते ही देखते आसमान पर सितारों की जगह काले बादल उठे और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। दोनों शहर से काफी दूर निकल चुके थे, लिहाजा वापस होने पर आगे बढ़ने को तरजीह दी और आगे ही बढ़ते गए। दूर कहीं छोटे बड़े पहाड़ी टीलों में उन्हें रोशनी दिखाई दी और दोनों ने उधर का ही रुख किया। करीब जाने पर पता चला एक साधु जिस्म पर भभूत मले एक अलाव लगाए बैठा था। उसकी लंबी जटाएं जमीन पर पड़ रही थीं। जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी थी। सारे जिस्म पर रीछ की तरह स्याह और सख्त बाल थे। ऐसा लगता था कि बबूल के दरख्त पर कांटे उगे हुए हैं। आंखों में मशलें जलती नजर आ रही थीं। जिस्म के तने हुए रग और पट्टे बता रहे थे कि काफी तवाना आदमी है। मूसलाधार बारिश के बावजूद उसका जिस्म खुश्क था और अलाव जल रहा था और वह समाधि लगाए बैठा था। दोनों ने जो ही अपने घोड़े उसके करीब से ले जाने चाहे, दोनों घोड़ों ने अपनी अगली टांगें ऐसे ऊपर उठा लीं जैसे पांव आग पर आ गए हों और अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए। अंबर समझ गया साधु ने अपने गिर्द हिसार कायम कर रखा है और उसकी आंखें खुली थी और जिस्म दरख्त के तने से टिका हुआ था। करीब से देखने पर मालूम हुआ कि सारे जिस्म पर कीड़े रेंगते फिर रहे हैं। कई कीड़े नाक के नथनों में एक तरफ घुसे जा रहे थे, दूसरे नथने से बाहर निकल रहे थे। चंद कीड़े लाइन बनाकर मुंह के अंदर आ जा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि कई रोज के मुर्दा जिस्म को दरख्त के साथ टेक लगाकर बिठा दिया है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अलाव जल रहा था और कीड़ों ने जिस्म को छुआ तक नहीं था। सिर्फ जिस्म पर इस तरह चल रहे थे जैसे जमीन पर हों, गोश्त पोस्ट के जिस्म पर न हो। अंबर ने गौर से देखा, सांस का जीरो बम भी खत्म हो चुका था, यानी यह जिस्म सांस भी नहीं ले रहा था। अंबर ने घोड़े से उतरकर आगे जाने की कोशिश की तो उसके सामने नजर न आने वाली दीवार हायल हो गई, यानी उस जिस्म के गिर्द हिसार कायम था और उस हिसार के अंदर बारिश का कतरा तक दाखिल न हो सका था। दोनों को यकीन हो गया कि उनके सामने एक मुर्दा जिस्म पड़ा है। कोई अलाव रोशन करके उस मुर्दा जिस्म के गिर्द हिसार कायम करके चला गया है। दोनों अलाव के करीब हिसार से बाहर बैठ गए। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि जिस्म में हरकत महसूस हुई। कोई चमकदार रोशनी की किरण आंखों के रास्ते जिस्म में दाखिल हुई थी और फिर दोनों ने देखा जिस्म से सांस का रिश्ता कायम हो गया। आंखों में जलती मशलों की रोशनी तेज हो गई। तब साधु ने उन दोनों की तरफ बड़े गौर से देखा। मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराया और कहा, बालकों, मैं शरीर और आत्मा के रिश्ते को जुदा करके दोबारा जोड़ने का रियाज कर रहा हूं। तुम लोगों की वजह से मुझे दोबारा जल्दी ही शरीर में आना पड़ गया। अंबर ने कहा, महाराज, ये तो 5000 साल पहले फोत होने वाले फिरौन भी जानते थे कि काफी अरसा गुजर जाने के बाद फिर किस तरह रूह का रिश्ता जिस्म से कायम किया जा सकता है। इसलिए उन लोगों के जिस्म हनूद से रखे जाते थे ताकि गल सड़ ना जाए। तुम ठीक कहते हो बालक, लेकिन अब ये इल्म बहुत ही कम लोगों के पास है। मैं अपनी आत्मा अपनी शरीर के बजाय दूसरी किसी शरीर में भी दाखिल कर सकता हूँ। नाग ने कहा, महाराज, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं। मैं अभी आपके सामने ना सिर्फ अपनी रूह को बल्कि अपने जिस्म को भी साथ ही तब्दील कर सकता हूँ। तुम्हारी बात और है बालक, तुम इंसान नहीं। अगर मेरा इल्म गलत नहीं तो तुम वो सांप हो जो उम्र पाने के बाद अपनी आत्मा और शरीर दोनों को एक साथ बदल लेता है। क्या यह सच नहीं? नाग ने कहा, अगर आपने पहचान लिया है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। साधु ने कहा, लेकिन तुम अपना जिस्म छोड़कर खाली अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में नहीं ले जा सकते। नाग ने तमस्खर उड़ाने वाले अंदाज में कहा, यह भी कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन मुझे पहले अपने असली जिस्म में आना पड़ेगा। फिर मैं नाग का खाली जिस्म छोड़कर किसी भी इंसानी या हैवानी जिस्म में अपनी रूह दाखिल कर सकता हूँ। अंबर ने उकताकर कहा, नाग भाई, आखिर इस सारी शोभदाबाजी का क्या फायदा है? बहुत फायदा है बालक। अगर नाग अपना असली शरीर छोड़कर अपनी आत्मा मेरे शरीर में दाखिल कर देने में कामयाब हो जाए तो तुम्हें हनुमानगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मारिया की मूर्ति अपनी शक्ति से यहां ला दूंगा। नाग ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं अपना वादा पूरा किए देता हूं। आप अपना वचन को याद रखें। न जाने अंबर को यह सारी शोभदाबाजी क्यों पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो नाग की वजह से खामोश हो गया। नाग इंसान से अपने असली जिस्म सांप में आया और साधु से कहा, महाराज, आप अपना शरीर खाली कर दें और अपनी आत्मा इससे निकाल दें। साधु की आंखों से रोशनी की किरण निकलकर बाहर चली गई, जिसके साथ ही जिस्म में सांस का सिलसिला खत्म हो गया और सिर्फ मुर्दा जिस्म रह गया। तब नाग ने अपना जिस्म छोड़ दिया और एक रोशनी की लकीर उसके जिस्म से निकलकर साधु के मुर्दा जिस्म में दाखिल हो गई, जिसके साथ ही सांस का रिश्ता कायम हो गया। फजा में कहका बुलंद हुआ और साधु की आवाज आई, नाग, इस वक्त के लिए मैंने कई साल इंतजार किया है। देवताओं ने मुझे खुश होकर कहा था, जिस चीज के लिए तू इतनी कुर्बानियां दे रहा है वो वक्त जरूर आएगा और तेरी मनोकामना पूरी होगी। मैं ऐसी ही आत्मा चाहता था जिसके साथ शरीर भी तब्दील हो जाए। देवताओं ने तुझे भेज दिया, मैं बाजी जीत गया हूं। तेरी आत्मा मेरे शरीर में आ चुकी है और कैद हो चुकी है। जो माला मेरे गले में पड़ी है, इसकी ताकत से तू हमेशा के लिए मेरे बदन में कैद हो गया है।
اب मैं जिस चीज में चाहूंगा जिस्म समेत तब्दील हो जाऊंगा। तेरा ये शरीर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ताकि फिर तू कभी वापस न जा सके। इससे पहले कि साधु मुर्दा सांप के जिस्म की तरफ हाथ बढ़ाए, अंबर ने नाग के जिस्म को उठाकर अपने जुब्बे में डाल लिया। अब साधु ने फिक्रमंद होकर कहा, बालक, तेरे लिए मुर्दा सांप का जिस्म बेकार है। मुझे हर हालत में इसे खत्म कर देना है, इसे मेरे हवाले कर दे। अंबर ने खाली आवाज की तरफ देखकर कहा, धोखेबाज मकार, अब अपनी आत्मा के लिए कोई दूसरा जिस्म तलाश कर ले, इसलिए कि मुझे नाग की रूह दोबारा तेरे जिस्म से निकालकर उसके असली जिस्म में दाखिल करनी है। तब साधु ने कहा, यह ख्वाब कभी पूरा ना होगा। नाग की रूह मेरे शरीर में कैद है, उसके दिमाग पर मेरा ही कब्जा है। मेरे हुक्म के बगैर नाग ना तो अपने आप को तब्दील कर सकता है और ना ही उसकी रूह मेरे शरीर की कैद से आज़ाद हो सकती है। तुम यहाँ ठोकरे खाओ, मेरा मतलब हल हो गया, अब मैं चला। फिर साधु का जिस्म परिंदे में तब्दील हुआ और वो हवा में उड़ गया। अंबर ने ठंडी सांस भरकर कहा, चले थे नमाजें बख्शवाने और रोजे गले पड़ गए। मारिया को कैद से आज़ाद करवाने निकले थे, अब नाग से भी हाथ धो बैठे। बारिश रुक चुकी थी और अंबर ने घोड़े पर सवार होकर उसका रुख हनुमानगढ़ की तरफ मोड़ दिया। अंबर मंजिलें पर मंजिलें तय करता हुआ चला जा रहा था। शहरी आबादी से दूर जंगल और वीरानों में यकायक उसका घोड़ा जोर से हिनहिनाया और अलफ हो गया, यानी अपनी दोनों पिछली टांगों पर सीधा खड़ा हो गया, और फिर बावजूद जोर लगाने और एड़ लगाने के भी एक कदम आगे न बढ़ाया। ऐसा महसूस होता था जैसे उसके कदम जमीन ने पकड़ लिए हैं। मजबूरन अंबर को उसकी पीठ खाली करनी पड़ी और वो नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा कि क्या माजरा है। कुर्बो जवार में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने आसमान की तरफ निगाह की तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। आसमान पर एक चमकदार सितारा मौजूद था जिससे रोशनी की एक लंबी लकीर निकलकर जमीन से मिल गई थी। अंबर को जुस्तजू हुई कि ये रोशनी की किरण कहाँ जमीन से मिल रही है। उसने अपना घोड़ा दरख्त से बांध दिया और उससे मत रवाना हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद किरण एक बड़े से टिब्बे के पीछे गायब होती हुई उसे दिखाई दी। अंबर टिब्बे के गिर चक्कर लगाकर उसके पीछे पहुंचा तो उसने देखा वहां किसी बुजुर्ग का शिकस्ता मजार था। किरण उसकी कब्र की तावीज पर पड़ रही थी। अंबर ने बड़ी अकीदत के साथ वहां फातिहा पढ़ी और सिदके दिल से मारिया और नाग के लिए दुआ की कि वह तागूती ताकतों के पंजे से आज़ाद होकर एक दफ़ा फिर मिल जाएं। तब अंबर को कब्र में से आवाज़ आई, अंबर, हमारे पास से चुपचाप गुजर रहे थे, हमने तुम्हें अपने पास बुला लिया। जो लोग दूसरों के काम आते हैं, मुसीबत में अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं। मुझे हुक्म हुआ था कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मारिया को कुएं से निकालने से पहले तुम्हें उस खबीस पंडित की भटकती हुई रूह से मुकाबला करना होगा जो कुएं में पड़ी दौलत और मारिया के बुत की हिफाजत कर रही है। लेकिन ये तुम्हारे जैसे बहादुर के लिए मुश्किल बात नहीं है। खुदा ने तुम्हें वो ताकत अता कर रखी है जिससे तुम उन काली ताकतों का मुकाबला कर सको। मारिया बेटी की मूर्ति लेकर यहाँ आ जाना, मैं इसमें आजम से उस तिलिस्म को तोड़ दूंगा जिसमें वो बच्ची कैद है। फिर तुम दोनों मिलकर नाग को आज़ाद करवाना। लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया। अभी नाग को कुछ अरसा और इस कैद में दिन गुजारने हैं। तुम्हारा रास्ता मैंने ही रोका था, अब तुम जाओ। अंबर ने शुक्रिया अदा करते हुए सलाम किया और दोबारा उस जगह गया जहां अपना घोड़ा बांध कर गया था। उसने घोड़ा खोला, उस पर बैठकर अपने सफर पर रवाना हो गया। अब उसके दिल को सुकून था कि मारिया को दोबारा मूर्ति की कैद से आज़ाद करवाने के लिए उसे परेशानी न होगी। रात अपना स्याह दामन समेट कर जा चुकी थी और आसमानों से सुबह का नूर छन छन कर जमीन तक आने लगा था। अंबर का घोड़ा अब धीमी चाल से चला जा रहा था। उसने रात भर रुके बगैर सफर किया और घोड़ा थक गया था। अंबर को दूर से हनुमान मंदिर के खंडरात नजर आ रहे थे। अंबर ने घोड़े की गर्दन सहलाते हुए थपकी दी और कहा, बस बेटे, मंजिल नजदीक आ गई है। अब सबसे पहले मैं तुझे खाने पीने के लिए छोड़ दूंगा। और फिर उसके घोड़े के सुम हनुमान मंदिर की पथरीली जमीन पर चिंगारियां बखेरते हुए पड़ रहे थे जिनकी आवाज खंडरात से टकराकर गूंज पैदा कर रही थी। अंबर ने घोड़ा रोककर उसे काठी की कैद से आजाद कर दिया और कहा, लो साथी, अब तुम हरी हरी घास भी खा लो और इस करीब ही बहते हुए बरसाती नाले से अपनी प्यास बुझा लो। मैं तब तक मंजिल का रास्ता तलाश कर लूं। घोड़ा घास चरने लगा और अंबर एक सिमत रास्ते की तलाश में आगे बढ़ गया जो यहां से करीबी हनुमानगढ़ की तरफ जाता था, जहां तबाहशुदा शहर के खंडरात के दरमियान वो कुआं था जिसकी उसे तलाश थी। थोड़ा आगे जाने पर अंबर को अपने दाएं तरफ की झाड़ियों में सरसराहट सी महसूस हुई। अंबर ने उस सिमत देखा, एक स्याह रंग का सांप भागा चला रहा था। अंबर रुक गया। सांप ने करीब आकर अपना फन झुका लिया। उसे अंबर से अपने देवता नाग की बू आ रही थी। फिर सांप ने अपनी जुबान में कहा, ऐ मेरे आका के भाई, ये गुलाम तेरी खिदमत में आदाब अर्ज करता है और तुझे खुश आमदीद कहता है। मैं राजा विशरात के खजाने का सांप हूं। अंबर तक ये बात हवा के दोष पर लहरों की वसासत से पहुंच गई। तब अंबर ने जवाब में कहा, ऐ सांप, मुझे वो कुआं बता दे जिसमें उस नाबकार पंडित ने खजाने के साथ साथ मारिया की मूर्ति में कैद कर रखा है। सांप ने कहा, मेरे आका के भाई, मेरे पीछे चला। यहाँ से थोड़ी दूर हनुमानगढ़ के खंडरात में वो कुआं है, लेकिन उस पंडित की आत्मा अब भी बनमानस के रूप में उसकी हिफाजत कर रही है और ये बनमानस हाथी के जिस्म का है और नहायत ही ताकतवर है। दोनों बातें करते हुए कुएं की जानिब रवाना हो गए।
अंबर ने चलते चलते कहा, क्या तुमने उस बनमानस को देख रखा है? सांप जो आगे आगे रहबरी करिए चलता जा रहा था। उसने जवाब दिया, इसलिए कि मैं भी तो उस खजाने का मुहाफिज हूँ। जहां जहां वो खजाना जाएगा मुझे उसकी हिफाजत करनी होगी। वो बनमानस तो इतना सख्त है कि किसी जानवर को भी कुएं के पास नहीं जाने देता। अंबर ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उससे निपट लूंगा, मुझे वो कुआं दिखा दो तुम। और फिर दोनों चलते हुए उस तबाहशुदा शहर के खंडरात में पहुंच गए और सांप ने कुएं के पास जाकर अंबर को कुआं दिखा दिया। अंबर ने कहा, यह तो काफी गहरा है, इसमें तो उतरने के लिए एक लंबी रस्सी दरकार है। तब सांप ने कहा, मेरे आका के भाई, घबराने की कोई बात नहीं, तू उस बला से निपट ले। मैं रस्सी की जगह इस खंडर के अजदे को बुला लूंगा, तो उसे पकड़कर कुएं में उतर जाना। वो काफी लंबा और मोटा है। इस मेहनत के सिले में हम उसे बनमानस का जिस्म खुराक के तौर पर दे देंगे, वो खुश हो जाएगा। अंबर ने कहा, ठीक है, तुम अजदे की तरफ जाओ और मैं बला से निपट लूं। ज्यों ही अंबर 2-3 कदम और आगे कुएं की तरफ बढ़ा, खौफनाक गुर्राटों के साथ ही एक हाथी के बराबर बनमानस जमीन से निकलकर अंबर के सामने आ गया और आते ही अंबर पर हमलावर हो गया। उसने अंबर को अपनी गिरफ्त में लेकर जोर लगाना शुरू कर दिया कि उसकी हड्डियां पसलियां तोड़कर सुरमा बना दे, लेकिन अपनी पूरी कुवत सर्फ करने के बावजूद भी वो अपने मकसद में कामयाब न हो सका। उसे ऐसा लगा जैसे लोहे के मुजस्मे को गिरफ्त में लिए जोर आजमाई कर रहा है। उसने हैरत और गुस्से से अंबर को छोड़ दिया और उसे देखने लगा, जो बज़ाहिर गोश्त पोस्ट का इंसान नजर आ रहा था। उसने अपने पंजे से अपने छुरे नमा नाखून निकालकर पूरी ताकत से अपनी दाएं हाथ का पंजा अंबर पर मारा। बजाय उसके अंबर का गोश्त उधड़कर उसे खून में नहला दे, बनमानस के सारे नाखून टूटकर पंजों में लटक गए और तकलीफ की शिद्दत से उसने अपने जबड़े खोल दिए। उसे क्या खबर थी, अंबर के जिस्म पर तो तलवार की धार मुड़ जाती है और वो टूट जाती है, लेकिन इससे पहले कि अंबर हमले के लिए तैयार हो, बनमानस ने गुस्से से पागल होकर अंबर का सर अपने खौफनाक जबड़ों में लेकर अपने मजबूत और नोकीले दांत उसमें गाड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया और फिर उसका अंजाम भी नाखूनों की तरह से ही हुआ। दांत टूटकर मुंह में आ गए और बनमानस के मुंह से खून बहने लगा। बनमानस गुस्से से पागल होकर हमले पर हमला कर रहा था, लेकिन हर दफा अंबर को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने ही जिस्म की कोई हिस्सा तोड़वा बैठता था। वो अंबर से लिपट गया था और इस जोर आजमाई में अंबर ने उसके दोनों बाजू तोड़कर रख दिए थे। बनमानस अंबर को अपने से बड़ी बला समझकर उसे जान छुड़ाने के फिक्र में था, लेकिन अंबर ने कहा, तुम अपने सारे हरबे आजमा चुके हो, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें जिंदा भागने नहीं दूंगा। बनमानस फिर अंबर ने हाथी नुमा बला को अपने कवी बाजू के जोर से ऊपर उठाया और उसे पूरी ताकत से जमीन पर मारा। बनमानस की कमर की हड्डी चटक गई और वो धाड़ता हुआ जमीन पर तड़पने लगा। अंबर ने कहा, दोस्त, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। दोनों बाजू टूट गए, कमर की हड्डी चटक गई, सिसक सिसक कर मरने से क्या फायदा। मैं तुम्हें इस तकलीफ से निजात दिला देता हूं ताकि तुम फिर कोई और जन्म लेकर आ सको, प्यारे पंडित। अंबर ने एक दफा फिर आगे बढ़कर बनमानस को उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर मारा। एक खौफनाक चीख के साथ बनमानस जमीन पर तड़पने लगा और मर गया। अजदा और सांप ये लड़ाई देख रहे थे। तब सांप ने कहा, ए आका के भाई, अजदा कुएं में उतर रहा है, आप उसे पकड़कर अंदर उतर जाएं। अजदा ने एक मजबूत दरख्त को जो कुएं के पास था उसके गिर्द अपने आप को लपेट लिया और फिर कुएं के अंदर बकाया जिस्म उतार दिया। अंबर आसानी से उसे पकड़कर अंदर उतर गया। उसने झाड़ियों को उठाया तो उसे संदूक के पास पंडित की हड्डियों का ढांचा और मारिया की मूर्ति पड़ी हुई मिल गई। उसने मारिया की मूर्ति को उठाया और अजदे को पकड़कर ऊपर आ गया। यहाँ खजाने का सांप इंतजार कर रहा था। वापस आकर अंबर ने सांप का शुक्रिया अदा किया और कहा, अपने दोस्त अजदे से कहो बनमानस की लाश पर दावत उड़ाए। फिर सांप और अंबर दोनों वापस आ गए और अजदे ने बनमानस के गोश्त पर अपने दांत तेज करने शुरू कर दिए। अंबर ने हनुमान मंदिर के खंडर में आकर घोड़े पर काठी कसी और सांप का शुक्रिया अदा करता हुआ मारिया की मूर्ति लेकर वापस लौट गया। धूप हर सिमत फैली हुई थी और दिन के उजाले में अंबर मंजिलें तय करता हुआ जंगल में बुजुर्ग के मजार की तरफ जा रहा था। घोड़ा दिन भर एक ही रफ्तार से दौड़ता रहा। उसका जिस्म पसीने में नहाया हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। फिर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए। धूप की तमाजत कम हुई तो घोड़े का जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी किरणें समेटकर दूर दरख्तों में डूब रहा था और उसकी सुर्ख रोशनी में ताहद निगाह फैले हुए जंगल में आग सी लगी मालूम हो रही थी। परिंदों के गोल अपने आशियानों की तरफ लौट रहे थे और रात अपना स्याह मखमली आंचल लहराती दबे कदमों से आसमान से जमीन पर उतर रही थी। फिर आसमान पर पूरी तरह से स्याह चादर फैल गई और उस पर नन्हे नन्हे सितारे चमकने लगे। अंबर अब भी जंगल में सरसराती हुई हवाओं का सीना चीरता हुआ दिखाई देने वाले टिब्बों की तरफ बढ़ रहा था। फिर आसमान पर रोशन सितारा नमदार हुआ और उसकी एक किरण लंबी होकर जमीन से मिल गई। अंबर ने खुश होकर आसमान की तरफ और फिर उस नूर की लकीर के साथ साथ जमीन को देखा जिसने आसमान और जमीन के दरमियान एक पुल सा बना दिया था और वो बड़े टिब्बे के गिर्द चक्कर काटकर बुजुर्ग के मजार पर पहुंच गया। घोड़े से उतरकर उसने मजार पर फातिहा पढ़ी और करीब ही बैठ गया। तब मजार से आवाज आई, अंबर बेटे, मारिया की मूर्ति को हमारी कब्र के पास रख दो और खुद चंद कदम दूर हट जाओ। अंबर ने हुक्म की तामील की और मूर्ति रखकर खुद जरा फासले पर चला गया।
तब आसमान से आने वाली रोशनी की किरण ने अपना रुख बदला और वो मज़ार पर पड़ने के बजाय थोड़ी देर के लिए मारिया की मूर्ति पर पड़ी और मूर्ति ज़मीन से गायब हो गई। रोशनी दोबारा कब्र के तवीज़ पर लौट गई। उसके साथ ही अंबर ने मारिया की खुशबू अपने पास महसूस की और मारिया का सुरीला कहका उसके कानों में गूंज गया। अंबर ने कहा, मारिया बहन, तुम ठीक तो हो? मारिया ने कहा, हाँ, मैं शायद लंबी नींद के बाद बेदार हुई हूँ। उसे क्या खबर थी कि वो गंगा की लहरों में पड़ी थी। 300 साल अब वापसी का सफ़र तय कर चुकी है और ज़माना बदल गया है। अंबर मुस्कुराने लगा कि इस पगली को क्या मालूम किन मुसीबतों से और बुलाओं से आज़ाद हुई है। फिर मारिया ने पूछा, अंबर भाई, नाग भैया नजर नहीं आ रहे? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मारिया बहन, नाग भाई गायब हो गया है, तुम मिल गई हो, दोनों मिलकर उसे तलाश करेंगे। मारिया ने कहा, अंबर भाई, अब किधर का इरादा है? अंबर ने कहा, फिलहाल हमें बनारस ही जाना है, वहां पर सालाना मेला होने वाला है और दूर से साधु, जोगी, पंडित आएंगे। दरअसल नाग एक साधु की कैद में है जो नाग की गलती की वजह से नाग की रूह को अपने जिस्म में दाखिल करने में कामयाब हो गया है, ताकि वो जब चाहे जो चाहे बन जाए। नाग की रूह साधु के जिस्म में है और नाग का असल जिस्म सांप वाला मेरे पास है, जिसे साधु ज़ाया कर देना चाहता था, लेकिन मैंने बचाकर पास रख लिया है कि अपने असली जिस्म में जब तक उसकी रूह वापस ना आएगी, नाग की मखसूस ताकत ख़त्म हो जाएगी। किसी और चीज़ का जिस्म हासिल करके वो अपने आप को तब्दील करने की ताकत खो बैठेगा। अब हमें उस साधु के जिस्म से नाग की बू महसूस होगी और हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। मुझे उम्मीद है वो बनारस के बड़े मंदिर में ज़रूर हाजिरी देने के लिए आएगा। अब मैं तन्हा नहीं, तुम भी साथ हो, दोनों मिलकर उसे आज़ाद करवा लेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान को छोड़कर किसी और मुल्क चलेंगे। यहाँ से अब मैं उकता गया हूँ। मारिया ने कहा, यह तो ठीक है, नाग भाई की रिहाई तक मजबूरी है, वरना मेरा दिल भी इस मुल्क से उकता गया है। अंबर घोड़े पर और मारिया अपने मखसूस अंदाज में उड़ती हुई शहर बनारस के करीब ही रुक गए। अंबर ने घोड़े को आज़ाद कर दिया और खुद मारिया के साथ उसी मुसलमान की सराय में आ गया जिसे उसकी बेवा चला रही थी और अंबर ने उसे भी अपनी बहन बना लिया था। मारिया और अंबर सराय पहुंचे तो उन्होंने कुर्सी पर एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला बदमाश नुमा आदमी को देखा। वो अपने कमरे में आए जहां नौकर सफाई कर रहा था, जिसका नाम रमजानी था। अंबर ने आते ही रमजानी से उस बड़ी मूंछों वाले के बारे में पूछा कि ये कौन ज़ाते शरीफ हैं। रमजानी ने कहा, शरीफ नहीं साहब, ये आदमी बहुत बड़ा बदमाश है और 420 है, धोखेबाज है। इसने रशीदा के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अच्छा हुआ आप आ गए। अंबर ने रशीदा का नाम सुनकर फिक्रमंद होते हुए कहा, क्या हुआ रशीदा को? रशीदा दरअसल उस सराय के मालिक अंबर और नाग के दोस्त अहमद अली की बीवी थी, जिसे अंबर ने खामद के मरने के बाद बहन बना लिया था। उसका एक लड़का भी था जिसकी उम्र 4 साल के करीब थी। नौकर ने इधर उधर देखकर इत्मीनान कर लेने के बाद कि कोई सुन तो नहीं रहा, अंबर से कहना शुरू किया कि अहमद अली की मौत के बाद जब आप यहाँ से चले गए थे, ये आदमी पता नहीं कहाँ से अहमद अली का भाई बनकर रशीदा बीवी के पास आया। पहले पहल तो खूब रोता रहा, उनके बच्चे सुल्तान को गले से लगाकर खूब प्यार किया और कहा, बेटा मैं तुम्हारा चचा हूँ। अफसोस भाई साहब की मौत के वक्त मैं यहाँ मौजूद ना था। ऐसे ही चिकनी चिपड़ी बातें करके रशीदा बीबी को यकीन दिला दिया कि उनका देवर है, इसका नाम इम्तियाज़ है। फिर इसने सराय का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया, बल्कि रशीदा बीबी ने खुद ही कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, आप आ गए हैं तो सराय का इंतज़ाम संभाल ले। शुरू शुरू में इसका सलूक सबसे बहुत अच्छा था। जब पूरी तरह इसने सराय पर कब्जा कर लिया तो मुलाजमों के साथ इसका रवैया सख्त हो गया। मैं कल रशीदा बीबी के पास घर गया था, वहाँ के हालात भी बदल चुके हैं, घर पर भी इसका कब्जा है। रशीदा बीबी ने रो रो कर आपके मुतलिक पूछा, मुझे मालूम न था। मैंने रशीदा बीबी से कह दिया, अंबर साहब यहाँ से चले गए हैं। बीबी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा, सोचा था कि मुझे अंबर साहब का सहारा ही मिल जाएगा, लेकिन भाई अंबर भी मिले बगैर ही चले गए। मारिया भी ये दास्तान सुन रही थी और अंबर का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा था। अंबर ने कहा, रमजानी जल्दी से कह डालो सब कुछ, फिर क्या हुआ? रमजानी ने कहा, बस जी रशीदा बीबी ने बताया, अब उसका रवैया उनके साथ भी जालमाना हो गया है। ये शख्स उन्हें धमकियां दे रहा है कि सराय उसके नाम लिख दो, वरना तुम्हारा बेटा सुलेमान अगवा कर लिया जाएगा और वो कत्ल कर दिया जाएगा। रशीदा बीबी के इनकार पर इस जालिम ने उन्हें मारा भी था। अंबर ने कहा, रशीदा बीबी ने मोहल्ले वालों से कुछ न कहा? रमजानी ने जवाब दिया, साहब जी, रशीदा बीबी खुद ही तो मोहल्ले वालों से उसका तारुफ करवा चुकी थी कि मेरा देवर आ गया है। खुदा ने मेरे खामन के बाद मेरे लिए इसे सहारा बनाकर भेज दिया है। अंबर ने कहा, क्या रशीदा इसे पहले से जानती है कि वाकई ये उसका देवर है? रशीदा बीबी से मैंने पूछा था जी। कहने लगी, एक दफ़ा साहब के साथ घर आए थे, साहब ने कहा था ये उनके दूर के रिश्तेदार हैं और उनके भाई होते हैं। उसके बाद साहब की ज़िंदगी में कभी नहीं आए, मौत के बाद ही आए हैं। इतने हमदर्द बनकर आए थे कि रशीदा बीबी ने सब मोहल्ले वालों से इन्हें खुद मुतारफ करवाया कि मेरे सगे देवर हैं। अंबर ने कहा, खूब, तो भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़िया आया था। रमजान ने कहा, साहब जी खुदा के वास्ते रशीदा बीबी की खबर लीजिए। पहले तो ये मुझे सौदा वगैरह देने के लिए घर भेज देता था, लेकिन इसे शायद मुझ पर कुछ शक हो गया है।
اب ایک نیا نوکر اس نے رکھ لیا ہے جسے گھر بھیجتا ہے۔ مجھے تو وہ شخص بھی شکل ہی سے غنڈا لگتا ہے۔ ایک اور بات صاحب جی، اس نے کل اس نوکر کو چابیاں دے کر بھیجا تھا۔ میرا خیال ہے وہ آتے وقت باہر سے تالا لگا کر آتا ہے۔ میں کمزور سا آدمی ہوں صاحب جی، اس لیے ڈر کے مارے گھر کی طرف نہیں گیا۔ خدا کا شکر ہے آپ آ گئے ہیں، میں چلا کہیں اسے شک ہی نہ ہو جائے۔ سارے حالات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ رشیدہ بی بی اور سلیمان دونوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ عمر نے کہا تم جاؤ اور خیال رکھو، مجھ سے یہاں بالکل نہ ملنا، یہاں کی صفائی بھی کسی دوسرے کے ذمہ لگا دو۔ میں نہیں چاہتا اس کی نظروں میں آ جاؤں کہ میں رشیدہ بی بی کو جانتا ہوں۔ رمضانی فوراً کمرے سے چلا گیا تو عمر نے ماریا سے کہا بہن یہاں بھی ایک مصیبت پہلے سے ہمارا راستہ دیکھ رہی تھی۔ اس سرائے کا مالک میرا اور ناک کا دوست بن گیا تھا۔ ہم دونوں نے اس کی بیوی رشیدہ کو اپنی بہن بنا لیا تھا۔ اب چلو چل کر رشیدہ بیوی کی خبر لیں۔ میرا خیال ہے یہ کام تم مجھ سے بہتر انجام دے سکتی ہو۔ میں گھر اور رشیدہ کو تمہیں دکھا دوں گا، تم اپنا ڈیرا وہیں لگا لو۔ رشیدہ اور سلیمان کی زندگی خطرے میں ہے۔ ماریا نے کہا تو اٹھو بھائی، عمبر نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس مونچھوں والے گیدڑ کو تو میں نے دیکھ لیا ہے، گھر اور رشیدہ کو تم دکھا دو، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ ایسے بدماشوں کا تو وجود ہی مجھے معاشرے میں پسند نہیں۔ عمبر اور ماریا دونوں سرائے سے نکل کر رشیدہ کے گھر کی طرف چلے گئے۔ جب وہ حال سے گزر رہے تھے تو انہوں نے چابی دیتے ہوئے نئے نوکر اور امتیاز کی باتیں سن لیں، جو سرگوشی میں کہہ رہا تھا ذرا ہوشیاری سے، میں نے تمام محلے میں کہہ دیا ہے رشیدہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے، کسی کو شک نہ ہو ورنہ بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ نوکر نے کہا فکر نہ کریں، میں اس دھندے میں نیا تو نہیں ہوں، پہلے بھی کئی کام آپ کے لیے نپٹا چکا ہوں۔ عمبر اور ماریا دونوں نوکر کے پیچھے پیچھے ہی چل پڑے۔ راستے کی بھیڑ میں ماریا نے آرام سے چابی نوکر کی جیب سے نکال لی۔ نوکر جب گھر پہنچا تو مکان کے باہر ایک بوڑھی عورت محلہ دار ملی اور اس نے کہا کیوں میاں، رشیدہ بی بی کب میکے سے آ رہی ہے؟ نوکر نے کہا بوا ایک ہفتہ تو لگ ہی جائے گا، میں روزانہ آ کر گھر کی صفائی کر جاتا ہوں۔ بوڑھی نے کہا بڑی اچھی بیٹی ہے، بیچاری جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی۔ نوکر نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا ہاں بوا، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ بوڑھی چلی گئی تو نوکر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی نکالی، لیکن چابی غائب تھی۔ وہ سمجھا شاید سرائے میں چھوڑ آیا ہے، لہٰذا بڑبڑاتا وہ پھر واپس چلا گیا۔ عمبر نے موقع غنیمت جان کر فوراً تالا کھولا اور گھر میں چلا گیا۔ دو چابیاں اکٹھی ایک دھاگے میں پروئی ہوئی تھی۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کمرے کے باہر بھی تالا لگا ہوا ہے۔ دوسری چابی سے عمبر نے اندر کا تالا کھولا۔ ایک چارپائی پر پڑی رشیدہ رو رہی تھی۔ ماریا کو پہلی نظر میں یہ لڑکی بڑی معصوم اور پیاری لگی۔ رشیدہ نے عمبر کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ عمبر نے کہا وقت بہت کم ہے، مجھے سب کچھ علم ہو گیا چکا ہے، فکر نہ کرو، میں نے سارا بندوبست کر لیا ہے۔ رشیدہ نے کہا وہ ظالم سلیمان کو بھی کہیں لے گیا ہے۔ عمبر بھائی اب اس نے مطالبہ کیا ہے کہ ساری جائیداد میرے نام لکھ دو، پھر میرے ساتھ ضمانت کے طور پر شادی بھی کر لو، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ بعد میں بھی تم میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکو گی، ورنہ تمہارا بیٹا قتل کر دوں گا۔ میرا بیٹا تو ایک رات بھی کبھی میرے بغیر نہیں سویا تھا، اس معصوم کو کیسے میرے بغیر نیند آتی ہوگی؟ میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں بھیا، میرے بیٹے کو بچا لو۔ عمبر نے اسے تسلی دی اور کہا میں آج اس سلیمان کا بھی پتہ چلا لوں گا، تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، میرے بعد بھی ایک ایسی طاقت یہاں موجود ہوگی جو تمہاری حفاظت کرے گی۔ تفصیل بتانے کے لیے وقت نہیں، وہ بھی میری بہن ہے ماریا یہاں موجود ہے، لیکن تمہیں اور کسی کو بھی نظر نہیں آئے گی۔ پھر اس نے آواز دی ماریا۔ ماریا نے کہا بھائی عمبر، بہن رشیدہ ہماری بہن ہے۔ پھر ماریا نے رشیدہ سے کہا بہن فکر نہ کرو، میں تمہارے پاس موجود رہوں گی اور تم پر کوئی ظلم نہ کر سکے گا۔ بھائی عمبر کے ذمے صرف سلیمان کو تلاش کرنا ہے، وہ مل جائے گا تو اس غنڈے کو ایسی سزا دیں گے کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ رشیدہ نے حیرانی سے آواز سنی اور عمبر سے کہا عمبر بھائی، میں تمہارا اور ماریا بہن کا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولوں گی۔ سلیمان نہ جانے کے سال میں ہوگا، خدا کے لیے میری مامتا پر رحم کھائیے، میری کوکھ جل رہی ہے، مجھے کسی کروٹ بھی چین نہیں۔ عمبر نے کہا تو ماریا میں چلا، نوکر واپس ہی آتا ہوگا، میں دونوں تالے لگا کر چابی دروازے کے پاس پھینک دوں گا جیسے جیب سے نکالتے ہوئے گر گئی ہو، تاکہ ان کو شک نہ ہو سکے۔ میں چلا۔ عمبر نے دروازے کا تالا باہر سے لگایا، پھر باہر آ کر صدر دروازے میں تالا لگایا اور چابی ایک طرف پھینک کر نوکر کو آتا دے کر چھپ گیا۔ نوکر نے آ کر گھبرائے ہوئے انداز میں تالے کو بند دیکھا، اس کے ساتھ ہی امتیاز بھی تھا۔ دونوں کو اطمینان ہو گیا کہ اندر کوئی نہیں گیا۔ پھر انہیں چابی گری ہوئی مل گئی۔ امتیاز نے کہا دیکھ اندھے، میں نہ کہتا تھا، تو نے ضرور چابی کہیں گرا دی ہے۔ اب اٹھا، میں چلا سرائے، اور تو سودا وغیرہ اسے دے کر چلے جانا، ذرا ہوشیاری سے۔ عمبر نے دل میں کہا بیٹا لاکھ ہوشیاری کر لو، آخر تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ امتیاز نے جاتے ہوئے اسے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے سلیمان کے پاس ہو کر جاؤں گا، اس کمبخت نے رات سے کچھ نہیں کھایا، ماں کے پاس جانے کے لیے ضد کر رہا ہے۔ میں نے پیار سے بڑا سمجھایا ہے کہ بیٹا وہ تمہارے باپ کو لینے گئی ہے، لیکن پھر بھی روئے جا رہا ہے، کچھ کھا پی نہیں رہا۔ تم رشیدہ کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، عورت کا یہی کمزور پہلو ہوتا ہے کہ اس کی مامتا پر وار کیا جائے۔ مجھے امید ہے اب وہ مان جائے گی۔
नौकर ने कहा, फिक्र ही न करो उस्ताद, तुम तेल देखो और तेल की धार देखो, मैं उसे कैसे शीशे में उतारता हूँ, मेरा कमाल देखो। नौकर ताला खोलने लगा और इम्तियाज मूंछों को ताव देता हुआ एक तरफ चल दिया। अंबर ने छुपकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक जगह इम्तियाज ने बच्चे के लिए कुछ फल खरीदे और चल पड़ा। बाजार से होता हुआ वह एक गली में मुड़ गया जो काफी लंबी थी और यहाँ तकरीबन तमाम पुरानी इमारतें ही थीं। 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद एक बोसीदा सा मकान का ताला खोलकर वो अंदर दाखिल हो गया। अंबर ने भी उसका पीछा किया। अंदर जाकर इम्तियाज एक कमरे में दाखिल हुआ और उस पर बिछी हुई मैली सी दरी उठाने लगा। उस कमरे में एक चारपाई, एक छोटी सी पुरानी मेज और 3-4 कुर्सियां पड़ी थीं। दरी उठाकर उसने जमीन के रंग का जमीन से लगा हुआ एक लकड़ी का तख्ता उठाया। अंबर ने छुप कर देखा, अंदर बोसीदा सी सीढ़ियां उतर रही थीं और ढकना उठाते ही उसे सीलन की बू आने लगी। इम्तियाज सीढ़ियां उतर गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक चिराग दिन के वक्त भी जल रहा था और मासूम सुलेमान चीखे मार मार कर रो रहा था। वो इम्तियाज के साथ लिपट गया। चाचा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे डर लगता है चाचा, मुझे अम्मी के पास ले चलो। इम्तियाज ने कहा, रो नहीं बेटे, मैंने तुम्हें छुपा कर यहाँ रखा है। तुम्हारे अब्बा के दुश्मन तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। लो ये फल खाओ, मैं जल्दी ही तुम्हारी अम्मी के पास तुम्हें ले चलूंगा, जरा उन दुश्मनों से निपट लूं। लेकिन बच्चे ने भूखा होते हुए भी कुछ नहीं खाया। माँ के लिए रोता रहा और कहता रहा, चाचा मुझे यहाँ नींद नहीं आती, डर लगता है, मुझे अम्मी के पास ले चलो। आखिर इम्तियाज ने उसे 2-3 तमाचे भी मारे और कहा, उल्लू के पट्टे, अगर तूने कुछ ना खाया तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। फिर बड़ा सा चाकू निकालकर उसे दिखाया, इससे तेरी गर्दन काट दूंगा। बच्चे की आवाज़ खौफ से बंद हो गई थी, लेकिन वो हिचकियों में रोता रहा। इम्तियाज ने कहा, यह फल और खाना पड़ा है, मैं रात को फिर आऊंगा, अगर तूने कुछ ना खाया तो तुझे कत्ल कर दूंगा। सुलेमान सहमा हुआ फटी फटी आंखों से हिचकियां ले रहा था, जिससे किसी ने गला घोंटकर उसकी आवाज ही बंद कर दी हो। अंबर की आंखों में आंसू आ गए और यह जुल्म उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। इम्तियाज ने जाते हुए सरगोशी में कहा, मरना तो तुझे बाहर सूरत है ही, लड़के की माँ की शादी तक तेरी जिंदगी है, क्योंकि तेरे बगैर वो मानेंगे नहीं और शादी के बाद मैं पराई औलाद पालने का आदी नहीं। फिर दुश्मन के बेटे और सांप को चाहिए कि दूध पिला पिलाकर पालो, आखिर डस ही लेता है। अंबर एक तरफ छुप गया और इम्तियाज सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया और तख्ता गिराकर वापस चला गया। सुलेमान ने फिर चीख मारी और जोर जोर से रोने लगा। अंबर का कलेजा कट रहा था। वो फौरन सुलेमान के पास आया और उसे गोदी में उठाकर चूमने लगा। सुलेमान अंबर के गले लग गया और कहा, चाचा मुझे अम्मी के पास ले चलो, मैं यहाँ मर जाऊंगा, मुझे यहाँ डर लगता है। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो बेटा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा और जब कोई आएगा तो छुप जाऊंगा, तुम किसी से बताना नहीं। बस उधर तुम्हारी अम्मी वापस आई, उधर मैं लेकर तुम्हें उनके पास पहुंचा। फिर अंबर ने प्यार करके सुलेमान को फल खिलाए, क्योंकि बच्चे का डर अंबर के आने से कम हो गया था। सुलेमान ने इस वादे पर फल खा लिए कि अंबर उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। रात भर अंबर सुलेमान ही के पास रहा। दूसरी तरफ रात को इम्तियाज घर पहुंचा और ताला खोलकर अंदर कमरे में गया और रशीदा को देखा जो चारपाई पर पड़ी रो रही थी। इम्तियाज ने कहा, रशीदा आज आखिरी फैसला हो ही जाए तो बेहतर है, या तो आज तुम मेरे साथ शादी की हाँ करोगी, वरना याद रखो तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारे पास आएगी, बल्कि उसे मैं तुम्हारे सामने ही ज़िबा कर दूंगा। मारिया पास ही खड़ी थी। रशीदा को इल्म था कि उसकी हिमायत करने वाले आ गए हैं। उसने कहा, इम्तियाज तुम कमीने निकले, याद रखो खुदा की लाठी बेआवाज होती है, उससे बचो, बेवा और यतीम की आह तो अर्श इलाही को भी हिला देती है। इम्तियाज ने बालों से पकड़कर उसे 2-3 तमाचे मारे। मारिया को उसकी हरकत पर गुस्सा आ गया और उसने उसी तरह बालों से पकड़कर इम्तियाज के मुंह पर 2-3 तमाचे खींच मारे। इम्तियाज इस नागहानी आफत से घबरा गया और उसने कहा, कौन है? रशीदा ने कहा, देख ले जलील, ये खुदा की लाठी है, तू उसकी आवाज नहीं सुन सकता। अब भी वक्त है, जिस तरह हमारी दुनिया में आया था उसी तरह वापस चला जा। इम्तियाज ने कहा, मेरी तमाम उम्र इसी काम में गुजरी है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। बरसों बाद एक शिकार हाथ आया है, उसे भी छोड़ दूं। मैं आखिरी बार तुझे कहता हूं, अगर बेटे की जिंदगी चाहती है तो शादी के लिए हाँ कर दे और कागजात पर दस्तखत कर दे, वरना बेटे की लाश पर मातम करने के लिए तैयार हो जा। रशीदा ने कहा, फिर सुन ले जालिम, तुझ जैसे मकार और धोखेबाज से शादी तो क्या, मैं तेरे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती। इम्तियाज ने गुस्से में आकर रशीदा को ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। मारिया ने तैश में आकर एक डंडा उठाया और इम्तियाज पर बरसाना शुरू कर दिया। मारिया ने दिल खोल कर इम्तियाज की मुरम्मत कर दी। आखिर इम्तियाज ने भागते हुए कहा, मुझे मालूम है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब तेरा बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, उसकी लाश तेरे पास भेज दी जाएगी, मैं देख लूंगा तेरे हिमायती मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। इम्तियाज गुस्से से बाहर निकल गया तो रशीदा कहने लगी, बहन मारिया अब क्या होगा, ये जालिम मेरे बेटे को। मारिया ने कहा, फिक्र ना करो, अमर भाई उसके पास हैं, रात जब तुम सो गई थी तो मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने बताया था वो खुद सुलेमान की हिफाजत कर रहे हैं। रशीदा ने कहा, खुदा मेरे लाल की हिफाजत करे, परवरदिगार इस बला को टाल दे। मारिया ने उसे तसल्ली दी। दूसरी तरफ इम्तियाज सीधा तहखाने में पहुंच गया।
अंबर ने आठ सुनी तो छुप गया और सुलेमान से कहा, घबराना नहीं बेटा, मैं तेरे पास ही हूँ। इम्तियाज इंतहाई गुस्से में भरा हुआ तहखाने में दाखिल हुआ और सुलेमान से कहा, उल्लू के पट्टे, मैंने कहा था तेरी जिंदगी चंद रोज और लंबी हो जाए, लेकिन तेरी माँ ने ही तेरी सांसों की डोरी काटनी शुरू कर दी है। अब तेरी मौत ही उस जिद्दी औरत की ना को हाँ में बदल सकती है। इम्तियाज ने अपना चाकू निकाल लिया। सुलेमान सहम कर रोने लगा और हाथ जोड़कर कहा, मुझे ना मारो चाचा, मुझे ना मारो। माँ, अम्मी कहकर सुलेमान डर कर भागता हुआ सतून की तरफ चला गया जहां अंबर छुपा हुआ था। इम्तियाज ने कहा, सुअर के बच्चे, भागकर कहाँ जाएगा? यहां से कोई और रास्ता इन सीढ़ियों के सिवा बाहर नहीं जाता। मौत तो तेरे सामने खड़ी है। मैं रशीदा के दिल पर ऐसा घाव लगाऊंगा कि खुदा की जिस लाठी पर वो आस लगाकर बैठी है टूट जाएगी। अंबर ने कुफर के ये अल्फाज इम्तियाज के मुंह से सुने तो ये बात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। वो फौरन सतून की आड़ से निकलकर सामने आ गया और कहा, काफिर कुत्ते, खुदा की शान में गुस्ताखी करता है। मुझे देख ले, मैं खुदा की लाठी बनकर तेरे सामने आ गया हूं। तोड़ सकता है तो आके तोड़ के दिखा। इम्तियाज ने हैरत से कहा, तुम कौन हो और यहां किस तरह आए हो? तुम जैसे सांप का सर कुचलने आया हूं जो एक बेवा और एक मासूम यतीम पर जुल्म कर रहा है। इम्तियाज ने कहा, क्यों मुफ्त में अपनी जान गंवाता है? पराई आग में कूदकर जान गंवाने के सिवा कुछ न मिलेगा। अंबर ने कहा, सारी उम्र ही कमजोरों और बेसहारा इंसानों की खिदमत की है। ये मेरी आदत है और मेरे ईमान का हिस्सा है। जुल्म के खिलाफ हमेशा ये आवाज बुलंद हुई है। इम्तियाज ने अपना चाकू खोलकर लहराते हुए कहा, तो फिर तुझे भी मजा चखाना ही पड़ेगा। उसने बढ़कर अंबर के सीने पर चाकू का वार किया। सुलेमान के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन चाकू का फल टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और अंबर को खराश तक न आई। इम्तियाज ने बढ़कर अंबर का गला अपने हाथों में लेकर घोटना चाहा, लेकिन वह तो फौलाद की तरह सख्त था। इम्तियाज हैरानी और खौफ से उसकी तरफ देखने लगा। तब अंबर ने कहा, बस, या कुछ और ताकत आजमानी बाकी है? इम्तियाज ने भागना चाहा। तब अंबर ने सीढ़ियों के आगे खड़े होकर कहा, उल्लू की दुम, यहां से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके सिवा कोई और रास्ता नहीं। इम्तियाज ने डर कर पीछे हटना शुरू कर दिया। तब फिर अंबर ने उसी के अल्फाज दोहराए, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। हमने तो बहुत कोशिश की थी कि तेरी जिंदगी बच जाए और तू राह रास्त पर आ जाए, लेकिन तेरे अमालों ने तेरी सांस की डोरी को काटना शुरू कर दिया है। इम्तियाज ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। अंबर ने कहा, जख्मी सांप को छोड़ देना अकलमंदी की दलील नहीं। फिर तुम तो आदि मुजरिम हो। खुदा जाने कितने घर पहले तबाह कर चुके हो। आज उन तमाम गुनाहों का यौम हिसाब आ गया है। अंबर ने आगे बढ़कर उसे अपने हाथों पर उठाया और घुमाकर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। इम्तियाज की चीखें तहखाने के दरो दीवार में गूंजने लगीं। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और सर भी फट गया था। तब अंबर ने कहा, तू जालिम है, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। ये तहखाना तूने एक मासूम के लिए कैदखाना बना रखा था। अब जब तक तेरी जिंदगी है इस कैदखाने में पड़े मौत का इंतजार करो। फिर उसने सुलेमान को गोदी में उठाकर कहा, चलो बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इम्तियाज ने कहा, मुझ पर रहम करो। अंबर ने जवाब दिया, तुमने आज तक किस पर रहम किया है? एक बेवा के जिगर के टुकड़े को कत्ल करने से भी दरेग ना किया। इस मासूम के फूल से गालों पर तमाचे मारे। फिर किस मुंह से रहम की भीख मांगते हो? जो तुम दूसरों के साथ सलूक करते रहे हो वही तुम्हारे साथ भी होगा। खुदा का कानून यही है, जो तुम बोओगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा। फिर इम्तियाज ने देखा, छत का तख्ता बंद करके अंबर सुलेमान को लेकर जा चुका था। दूसरी तरफ रशीदा मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार मारिया से कह रही थी, वो बड़ा जालिम है, सुलेमान को मार डालेगा। मारिया बार बार उसे तसल्ली देती थी, बहन फिक्र ना करो, खुदा उसकी हिफाजत करेगा। कि इतने में दरवाजा खुला। रशीदा का दिल धक से रह गया, लेकिन आने वाला इम्तियाज नहीं, अंबर था, जिसने सुलेमान को गोदी में उठा रखा था। ममता की मारी माँ कभी अंबर के पांव पर गिरती और कभी सुलेमान को सीने से लगा लेती। सुलेमान भी अपनी माँ के सीने से लगा रो रहा था। आखिर अंबर ने रशीदा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, रशीदा बहन, मैंने तुम्हारे मुतालिक एक फैसला किया है। मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगी। हम लोग तो सैलानी लोग हैं, सारी उम्र यहाँ नहीं ठहर सकते। इस दुनिया में इम्तियाज जैसे लोगों की कमी नहीं। अब तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। कोई शरीफ आदमी देखकर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, जो ईमानदारी से तुम्हारा कारोबार संभाल ले। इस दुनिया में कमजोर और तन्हा औरत का रहना बहुत मुश्किल है। रशीदा ने सर झुकाकर कहा, आपके एहसानों के सामने मेरा सर हमेशा झुका रहेगा। आप जो भी करेंगे मेरे लिए बेहतरी करेंगे। फिर चंद रोज अंबर और मारिया ने उस शहर में गुजारे और एक शरीफ आदमी के साथ रशीदा की शादी करके मारिया और अंबर दोनों नाग की तलाश में मसरूफ हो गए। वो दिन भर मंदिरों में उस साधु की तलाश में निकल खड़े होते जो साधु से ज्यादा शैतान था, और रात को मायूसी से वापस सराय आ जाते। अब रात को अक्सर रशीदा, उसका बेटा सुलेमान और उसका खामिद अफजल भी उनके कमरे में आ जाते। वो सब मारिया से भी मानूस हो गए थे। सुलेमान तो उसे मारिया आंटी कहकर पुकारता था। मारिया को भी उससे बड़ा प्यार हो गया था। वो रात को उसके लिए कभी फ्रूट और कभी मिठाइयाँ लेकर आती। घंटा दो घंटे वो लोग उनके पास ठहरते और फिर अपने घर चले जाते। अफजल बड़ा ही शरीफ और मुखलिस आदमी था। वो सुलेमान को बिल्कुल अपने बेटे की तरह चाहता था और अब वही इस सराय को चला रहा था।
अंबर हिंदुओं के लिबास में सुबह ही सुबह मंदिरों की खाक छानने चला जाता। साथ मारिया भी होती, लेकिन कई दिन की दौड़ धूप के बाद भी वो कामयाबी हासिल न कर सके। एक रात अंबर और मारिया दोनों नाक से मायूस होकर अपने कमरे में लेटे हुए थे कि अचानक कोई आवाज सुनकर उठ के बैठ गया। मारिया ने कहा, अंबर भाई खैरियत तो है? अंबर ने कहा, मारिया फौरन सूंघ कर देखो, क्या तुम्हें नाक की खुशबू महसूस नहीं होती? मारिया ने सूंघा और मुस्कुराते हुए कहा, अंबर भाई 100% नाग भाई की खुशबू है। अंबर ने उठकर दरवाजे से झांक कर देखा, वही साधु और उसके साथ एक चेला मेज पर खड़े अफजल से बातचीत कर रहे थे। अंबर समझ गया कमरे के मुतालिक बात हो रही है। कई कमरे खाली हैं, उन्हें जरूर कोई कमरा मिल जाएगा। अंबर बहुत खुश था। मारिया ने कहा, कुछ मुझे भी तो बताइए, अकेले अकेले ही खुश हो रहे हैं। खुशबू तो नाग भाई की आ रही है, लेकिन ये मोटा साधु तो नाग नहीं हो सकता। अंबर ने कहा, मारिया शिकार जाल में फंस गया। समझो, दरअसल नाग की रूह इस खबीस साधु के बदन में मौजूद है, लेकिन इस चेले की समझ नहीं आई, ये पहले तो साथ ना था। मारिया ने कहा, होगा कोई। अगर नाग भाई की रूह इस साधु के जिस्म में है तो हम उसे वापस कैसे ला सकते हैं? मुझे कुछ सोचने दो मारिया, सवाल कोई ना करो। मारिया खामोश हो गई। अंबर कमरे में टहलता रहा और सोचता रहा। फिर बाहर जाकर अफजल से साधु के मुतालिक पूछा। उसने कहा, आपके साथ वाला कमरा दे दिया है। अंबर भाई, एक बात समझ में नहीं आई। अंबर ने कहा, कौन सी बात? अफजल ने कहा, बज़ाहिर गुरु ये साधु है और साथ इसके चेला है, लेकिन चेला गुरु पर इस तरह हुक्म चला रहा है जैसे वो गुरु हो। अंबर ने टालने के लिए कह दिया, बाज वक्त गुरु को चेले से प्यार ही इतना होता है कि चेला हुक्म चलाना शुरू कर देता है। अफजल इस जवाब से मुतमईन न हुआ, लेकिन अंबर उसकी परवाह किए बगैर ही वापस अपने कमरे की तरफ चल दिया और कमरे में आकर फिर सोचने लगा। चेला गुरु पर हुकूमत करता है और फिर उसकी समझ में सब कुछ आ गया और वो खुश हो गया। अब मारिया ने कहा, अंबर भाई, अगर अब भी आपने मुझे खामोश रहने के लिए कहा तो मैं जाकर इस साधु का गला दबा दूंगी। अंबर ने हंसकर कहा, बस बुरा मान गई मेरी बहन। बात यह है, जब तक कोई चीज़ अपने जहन में साफ ना हो किसी को क्या बताया जाए। अब मेरी समझ में ये बात आ गई, वो भी अफजल अगर इसका जिक्र ना करता तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। मारिया ने कहा, खुदा के लिए अंबर भाई जल्दी से कुछ बताओ। अंबर ने कहा, तो सुनो। नाग की रूह साधु के जिस्म में है। साधु अपनी रूह नाग के खाली जिस्म में ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया और नाग का मुर्दा जिस्म उठाकर अपनी जेब में रख लिया। अब बची साधु की रूह, उसे भी तो कोई जिस्म चाहिए था। मुझे यकीन है उसे इस नौउम्र लड़के का जिस्म मिल गया होगा जिसमें उसने अपनी रूह डाल दी। अब जिस्म के एतबार से वो नाग का गुरु तो बन नहीं सकता था, चेला बनकर उसके साथ हो गया, क्योंकि साधु का जिस्म और उसकी शख्सियत काफ़ी पुरअसर है। जबकि जो जिस्म उस साधु को मिला वो उम्र के जिस्म के और शख्सियत के एतबार से किसी सूरत भी गुरु नहीं बन सकता था। वो चेला तो बन गया, लेकिन नाग की रूह पर हुकूमत तो उसी की है, इसीलिए चेला गुरु पर हुकूमत कर रहा है। यही बात मुझे अफजल ने बताई थी, जिससे मैंने ये नतीजा निकाला है। मारिया ने कहा, यह बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी आपकी राय से मुत्तफिक हूँ। दरअसल इसका सेहरा अफजल के सर है। अंबर ने कहा, यह बात तो दुरुस्त है, रास्ता उसने दिखाया है और खुद भूल भुलैया में अब तक खोया हुआ है कि चेला गुरु पर कैसे हुकूमत कर सकता है। मारिया ने कहा, चलो ये उगदा तो हल हो गया, अब हमें क्या करना है? अंबर ने कहा, वो साधु तो मुझे पहचान लेगा, अब उनकी निगरानी तुम्हारा काम है। साय की तरह उनके पीछे रहो, इस दौरान मैं कोई सूरत निकाल लूंगा। मारिया ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम उसके सामने ना आओ वरना उसे शुबा हो जाएगा। अंबर ने कहा, साधु के गले में जो माला है वो नाग की रूह को उसके जिस्म से निकलने नहीं देती। जादू की सारी करामात उसमें है। चेले के होते हुए वो माला साधु के गले से नहीं उतारी जा सकती। मारिया ने कहा, क्यों ना चेले का गला घोंट दिया जाए? अंबर ने कहा, यह भूल रही हो कि उसके अंदर साधु की रूह है, जो ज्ञानी भी है और जादू की कई ताकतें उसके पास हैं। गो के इसका हल इसके अलावा और कोई भी समझ में नहीं आता, लेकिन इस इम्कान पर तो साधु ने भी गौर किया होगा और अपने कमज़ोर जिस्म की हिफाजत का कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर किया होगा। हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए और फिर कोई कदम उठाना चाहिए। अगर शिकार चौकन्ना हो तो फिर उसे काबू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसने नाग को देखकर पहचान लिया था, फ़र्ज करो वो तुम्हें भी देखने में कामयाब हो जाए और लालच में आकर तुम पर भी कोई जादू वगैरह कर डाले, इसलिए तुम उसकी निगरानी ज़रूर करो, लेकिन उसके ज़्यादा करीब ना जाओ। मारिया ने कहा, आज पहली मर्तबा मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही मोहतात देख रही हूं अंबर भाई। अंबर ने कहा, मारिया, तुमने वो मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा, यह साधु बहुत बड़ा शैतान है। मारिया ने कहा, खैर अब तुम ज्यादा भी इस मसले पर गौर ना करो वरना और भी उलझ कर रह जाओगे। मारिया साधु के कमरे में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन अंबर की नसीहत पर अमल करते हुए वो मजबूरन चारपाई पर लेटकर करवटें बदलने लगी। अंबर अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ तरकीबें सोच रहा था और इसी तरह आधी रात गुजर गई। चिराग का तेल शायद खत्म हो चुका था, उसकी लौ फड़फड़ाई और वो बुझ गया। उन लोगों को अंधेरे उजाले से क्या फर्क पड़ता था? अंबर ने एक नजर उठाकर भी चिराग की तरफ देखना गवारा न किया। वो तो इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में मसरूफ था, जो और भी उलझती जा रही थी कि अचानक अंधेरे में उसे एहसास हुआ कि कोई है। वो जरा चौकन्ना हुआ, लेकिन उसने कोई हरकत न की। फिर दरवाज़ा जो खुला था, अंदर से कुंडी लगाने की उन लोगों को ज़रूरत ही महसूस न हुई थी।
क्योंकि उनके पास कोई कीमती सामान वगैरह तो होता ही नहीं था जिसके लिए उन्हें हिफाजत की जरूरत महसूस हो। दूसरे अंबर वगैरह को नींद ही ना आती थी और उन्हें अंधेरे में भी दिखाई देता था। दरवाजा जरा सा आहिस्ता सा खुला और साधु का चेला दबे पांव दाखिल हुआ। 1 मिनट के लिए उसने रुककर अंदाजा लगाया कि कोई जाग तो नहीं रहा। मारिया तो वैसे ही उसे नजर नहीं आती थी और अंबर ने उसे देख लिया था और सोच रहा था कि जिस ड्रामे का आगाज वो अभी सोच ही रहा था कि वो शुरू हो गया। वो समझ रहा था कि साधु को उनकी मौजूदगी का इल्म ही नहीं, लेकिन इस बात से जाहिर हो गया कि वो अंबर की मौजूदगी से पहले ही वाकिफ था, या उसने भी अंबर को यहां देख लिया था और इस कमरे में महज नाग का सांप वाला जिस्म चुराने आया था। लेकिन अंबर ने पहले ही वो मारिया के सुपुर्द कर दिया था ताकि किसी को दिखाई ना दे सके और ना ही चोरी हो सके। अब वो सोच रहा था कि अगर वो साधु से अभी टकरा गया तो वो फिर गायब हो जाएगा और फिर नाग की रिहाई मुमकिन ना होगी। वो दम साधे पड़ा रहा और उसने मारिया को, जो बिल्कुल उसके कान में सरगोशी कर रही थी, उसे मना कर दिया कि खामोश रहकर देखे ये करता क्या है। साधु ने सारे कमरे की तलाशी ले डाली। फिर वो अंबर के पास आया और उसकी कपड़ों की तलाशी भी ले डाली, लेकिन उसे नाग का सांप वाला जिस्म न मिल सका और वो मायूस होकर कमरे से निकल गया। मारिया, जो बेचैन हो रही थी, उसके निकलते ही अंबर के पास आई और कहा, अंबर भाई, तुमने उस शैतान को जिंदा छोड़कर गलती की है। अंबर ने कहा, मारिया जल्दी मत करो, जब तक हमें सारे हालात का इल्म ना हो जाए हम उसके जिस्म को मारकर क्या करेंगे। जब वो देखेगा कि मैं उनके बस में नहीं, इस जिस्म से अपनी रूह निकाल कर ले जाएगा और खाली मुर्दा जिस्म को हम क्या करेंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई है कि वो तुम्हें देख लेने में कामयाब नहीं हुआ। मैंने लेटे लेटे उसकी हरकतों सकनात को गौर से देखा है। उसे मेरे अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ और यही वजह है वो तुम्हें देख नहीं सका। अब मैं बेफिक्र हो गया हूं, तुम सुबह ही से उनके पीछे लग जाओ। बज़ाहिर तो सिर्फ मुझे इतना ही पता है कि साधु के गले में पड़ी हुई माला ही ऐसी रुकावट है जिससे नाग उसके जिस्म से बाहर नहीं आ सकता और ना ही अपने आप को उसकी मर्जी से तब्दील कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई ताकत हो। मारिया ने कहा, ठीक है अंबर भाई, मैं सुबह ही से उनके पीछे लग जाऊंगी और उसकी कमजोरियों पर नजर रखूंगी। मुमकिन है कि जल्दी ही काम बन जाए और हम अपने भाई को उसकी कैद से आजाद करवा सकें। अब अंबर ने उठकर चिराग को देखा तो तेल उसमें मौजूद था। वो समझ गया चिराग को बुझाने में भी उसी शैतान का हाथ था। सुबह हुई। बनारस की सुबह तो दुनिया में मशहूर है जिस तरह ओद की शाम मशहूर है। अंबर और मारिया भी जल्दी ही उठ गए क्योंकि आज सुबह ही सुबह रशीदा और सुलेमान अफजल के साथ उनके लिए हलवा और पूरियां वगैरह लेकर आए थे। भूख न होने के बावजूद सब ने साथ नाश्ता किया और उसके दौरान ही अफजल ने बातों बातों में बताया, अंबर भाई, नौकर ने मुझे बताया है कि साधु और उसका चेला कमरे में नहीं है, वो रात को ही कहीं चले गए हैं। अंबर ने परेशानी से अफजल की तरफ देखा, गोया मंजिल करीब आकर फिर दूर चली गई थी। जिस वक्त अफजल ने साधु के मुतालिक अंबर को बताया कि वो रात को किसी वक्त होटल छोड़कर जा चुका है, उस वक्त साधु गंगा नदी के पार जंगल में नाग के हमरा जा रहा था। वो काली के चरण छूकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए थे। साधु, जिसका नाम बलबीर था और जिसने बड़े बड़े कठिन जाप करके देवताओं को राजी किया था, हिमालय की तराई में आबाद वैश्यों के एक कबीले की तरफ जा रहा था जहां के मुतल्लिक उसने सुन रखा था कि वहां की जमीन में सोना और मुख्तलिफ किस्म के जवाहरात पाए जाते हैं और वहां के वैशी लोग इस महजब दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखते। अगर कोई भूला भटका उनके इलाके में पहुंच जाता है तो उसे जानवरों की तरह शिकार करके भून कर खा लिया जाता है और उन्हें महजब दुनिया से नफरत है। उनके बच्चे इन हीरे जवाहरात से इस तरह खेलते हैं जैसे हमारे बच्चे शीशे की गोलियों से खेला करते हैं। अलबत्ता औरतें इन मोतियों से अपने लिए हार और मुख्तलिफ किस्म के जेवरात तैयार करती हैं और उनको अपने बालों में भी पिरोकर अपनी ज़ेबाइश करती हैं। इसके अलावा इनका यहाँ कोई मसरफ नहीं। सोने को वो बेकार धात समझते हैं। अलबत्ता कहीं लोहा निकल आए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इस वैशी दुनिया में लोहा नहायत ही कीमती धात तस्वुर किया जाता है जिससे मुख्तलिफ किस्म के हथियार बनाए जाते हैं। यहाँ की हुक्मरानी एक सरदार के पास होती है जो कबीले का सबसे ताकतवर आदमी होता है। दूसरे नंबर पर यहाँ का जादूगर होता है जिसे वजीर आजम की हैसियत हासिल होती है। बीमारियों का इलाज भी वो जड़ी बूटियों के साथ साथ जादू टूने से करते हैं। जिंदगी का ज्यादातर इन्हिसार शिकार पर होता है जो यहाँ के जंगलों में कसरत से पाया जाता है और इन्हीं की खालों से तन ढांपने का काम भी लिया जाता है। यहाँ कुत्ते और बिल्लियों की जगह लोग शेर, भेड़िए और हाथी के बच्चे पालते हैं और हिमालय की गारों में रहते हैं जहाँ उन्होंने बहुत सी गारों को जो साथ साथ है एक दूसरे से मिलाने के लिए रास्ते खोद कर बना लिए हैं। इस तरह कई गारों का ताल्लुक एक दूसरे से हो गया है जहाँ ये लोग आबाद हो गए हैं। पानी के लिए नदी नालों की यहाँ कोई कमी नहीं है जिनसे मछली का शिकार भी इन्हें मिल जाता है। बर्छी, कुल्हाड़ी और तलवार नुमा हथियार और खंजर ये लोग लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं। कबीले के लोग टोलियों की सूरत में जंगल में निकल जाते हैं और शिकार करके जो भी लाते हैं इकट्ठा ही एक जगह अलाव लगाकर भुना जाता है और फिर सरदार जरूरत के मुताबिक सब में तकसीम कर देता है। यहाँ की कानों में सोना और कीमती मोती बकसरत पाए जाते हैं और रोड़ों और कंकरों की तरह से वादी में बिखरे होते हैं।
इस बेहिसाब दौलत के लिए साधु ने अपने गुरु से सब कुछ सुन रखा था, जिसने उसे बताया था कि मुख्तलिफ वक्तों में लोग दौलत के लालच में वहां जाते रहते हैं और वैश्यों का शिकार हो जाते हैं। और उसने नसीहत की थी, बेटा लालच बुरी बला होती है, इससे बचना। गुरु की मौत के बाद साधु बलबीर ने, जिसके दिल में बचपन से इस दौलत को हासिल करने का लालच पैदा हो गया था, अपने अंदर शक्ति पैदा करने के लिए देवताओं के जाप किए। और अब उसे एक ऐसे इल्म की जरूरत थी जो मुकाबले के वक्त जो चाहे वो मौका महल की नजाकत को समझते हुए बन जाए, जिसके लिए उसने नाग को फांस लिया। और अब लालची साधु अपने गुलाम नाग के साथ ही उस दौलत की हवस में चला जा रहा था। अंबर और मारिया ने बनारस के तमाम मंदिरों को छान मारा, लेकिन वो वहां होते तो मिलते, और अंबर हाथ मल रहा था कि मंजिल कितनी करीब आकर खो गई है। मारिया ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था अंबर भाई कि इस चेले का गला दबा दो, लेकिन इस दफा तुम ज्यादा ही मोहतात थे। अब खुदा जाने नाग के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो हर मंदिर में हिंदवाने लिबास में जाकर साधु का हुलिया बयान करके उसके मुतल्लिक पूछता और कहता, वो मेरे गुरु हैं और हम दोनों बिछड़ गए हैं, इस आस पर शायद कोई कुछ पता बता दे। लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। अंबर मायूस नहीं हुआ था। उसका ख्याल था इन्हीं मंदिरों में से जरूर किसी से उनके मुतल्लिक पता चल जाएगा। अलबत्ता मारिया का दिल सुलेमान के साथ जरूर लग गया था और अक्सर रशीदा के साथ उसकी गाड़ी छनती थी। आज फिर अंबर मारा मारा फिरता हुआ जब काली के मंदिर आया तो उसने नए आने वाले यात्रियों की बातें करते सुना, जो उसी जंगल से होकर किसी शहर से काली माता के दर्शन को आए थे। एक दूसरे से कह रहा था, बालक राम गुरु बड़ा या चेला? धर्मदास ये दूसरे का नाम था। उसने जवाब दिया, कल जो कुछ देखा है उसके हिसाब से तो चेला ही बड़ा है भाई। अंबर के कान खड़े हुए और वो करीब ही बैठकर दोनों की गुफ्तगू सुनने लगा। बालक राम कह रहा था, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नजर आती थी, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं था। काफले वाले जल्दी में थे। मैंने अपने कान से सुना है चेला गुरु को कह रहा था, नाग मुझे भूख लगी है, गरम गरम पूरियां और मिठाई ला कर दो। और गुरु ने कहा, जो हुक्म हो आका, गुलाम अभी हाजिर करता है। धर्मदास ने कहा, मुझे तो साफ लग रहा था कि मोटे साधु पर कोई जादू किया गया है। उसकी चाल ढाल से लगता था कि जैसे ये जिस्म उसका अपना ना हो। अंबर उनके करीब चला गया। उसे अब यकीन हो चुका था कि ये दोनों उसी बदमाश साधु की बातें कर रहे हैं। और उसने उनसे पूछा, आप लोगों की बातें मैंने सुननी है और मैं भी उनको देखकर शक में मुब्तला हो गया था, लेकिन वो ऐसे यहां से गायब हुए कि फिर पता ही न चला। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो किधर जा रहे थे? धर्मदास ने कहा, मेरा ख्याल है उनका रुख कोई हिमालय की गुफाओं की तरफ था। अक्सर साधु पंडित इस सोने और हीरों के लिए उधर ही का रुख करते हैं, जो कि आदमखोर कबीला के पास ही पाया जाता है, लेकिन आज तक वहां से जिंदा लौटकर आते किसी को नहीं सुना। वो आदमखोर बाहर की दुनिया के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें भून कर खा जाते हैं। बालक राम ने कहा, जरा सी शक्ति मिल जाती है तो लाभो लालच में आ जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। अंबर ने कहा, यह आदमखोर कबीला है कहाँ? क्या ये सच है कि वहां की जमीन में सोना और कीमती हीरे जवाहरात हैं? धर्मदास ने कहा, सुनते चले आए हैं, आंखों से देखा तो है नहीं। आज तक कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं मिला जो वहां के आदमखोरों से बचकर अपनी आंखों से देखकर आया हो, लेकिन इस लालच में बहुत सौ को जाते हुए देखा है। अंबर ने उनसे रुखसत होते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं, लालच बुरी बला है। अब अंबर को 100% यकीन हो गया था कि साधु नाग को लेकर सोना और मोती ही हासिल करने गया है, क्योंकि वो साधु तो बना ही मकारी और शैतानियत का था। अंबर जल्दी से वापस आया और उसने मारिया से मशवरा किया। मारिया तो पहले ही तैयार बैठी थी कि नाग के मुतल्लिक कुछ पता चले तो उसे उस साधु के चुंगल से आज़ाद करवाएं। फिर उन दोनों ने रशीदा और अफजल से इजाज़त ली, सुलेमान को प्यार किया और उस लालची साधु की तलाश में रवाना हो गए। अब साधु मंजिल पर मंजिल मारता हुआ हिमालय की गुफाओं की तरफ जा रहा था। उसके पास नाग की ताकत थी जो शेर, हाथी और जरूरत पड़ने पर सब कुछ बन जाता था। साधु को मालूम था कि उन वैशी लोगों को ताकत के जरिए नहीं जेर किया जा सकता, सिर्फ इस किस्म की शोभदाबाजी ही उन्हें जेर कर सकती है। अगर एक दफ़ा वो उनसे जेर हो गए तो यहाँ की सरदारी ही उनके कदमों में होगी और यहाँ की दौलत के ये मुख्तारे कुल होंगे। इस काम के लिए उसे नाग जैसे आदमी की जरूरत थी। उसे जिस चीज की जरूरत होती नाग को हुक्म कर देता, जो मिनटों में उसे ला कर देता। और वो नाग की वजह से सफर करते हिमालय के गारों की तरफ जा रहे थे, जहां आदमखोर कबीला आबाद था। अंबर और मारिया ने भी गंगा नदी को पार किया और उस जंगल की राह ली जो हिमालय की राह में कई मीलों में फैला हुआ था। अंबर खुद घोड़े पर सवार था, जबकि मारिया अपने मखसूस अंदाज में साथ दौड़ने वाली उड़न से जा रही थी। भूख प्यास और नींद तो उन्हें सताती ही नहीं थी, फिर रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सिर्फ घोड़े को ताज़ा दम रखने के लिए वो कुछ देर ठहर जाते और जो ही घोड़ा घास पानी से फारिग हो जाता वो फिर चल देते। अंबर को उस मकार और धोखेबाज साधु पर गुस्सा था। वो जल्द अज जल्द उससे टकरा जाना चाहता था, ख्वाह अंजाम कुछ भी हो। दूसरी तरफ एक रोज जब साधु रात के बाद बेदार हुआ तो उसने झाड़ियों में सरसराहटें सुनी और इससे पहले कि वो कुछ सोचे चारों तरफ से नेजा बरदार वहशी निकल पड़े और उन्हें हंकारते हुए अपने डेरे की तरफ ले चले। साधु खुद भी यही चाहता था कि लोग खुद उसे अपने ठिकाने पर ले जाएं, अंदर ले जाएं।
इसी लिए उसने कोई जहमत ना की और आदम खोर वैशी खुशी का रक्स करते हुए उन्हें अपने ठिकाने पर गार के अंदर ले गए, जो अंदर से बहुत खुला था और पहाड़ों में घिरा हुआ मैदान ही लगता था, जहां एक बड़े पत्थर पर शेर की खाल बिछाए उनका सरदार सफेद परों का ताज पहने बैठा था, जिस पर हीरे जगमगा रहे थे। वो काफी कवीउल जुस्सा और तवाना जिस्म का मालिक था। गले में भी हीरे और मोतियों के हार पड़े थे। 7 मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियों के हार भी पड़े थे। गोया हीरे मोती और हड्डियों में उन्हें कोई फर्क ही न महसूस होता था। वो जिस्म से नंगा था, सिर्फ जेरे जामा ही पहन रखा था, जो किसी जानवर की खाल का था, जिस पर मुख्तलिफ रंगों से नक्शो निगार बने हुए थे और पास ही एक लंबा सा चमकदार नेजा पड़ा हुआ था। इसके साथ ही कबीले का जादूगर बैठा हुआ था, जिसका सर मंडा हुआ था और उस पर खोपड़ी स्याह रंग की बनी हुई थी। उसकी भवें तक मंडी हुई थी और चेहरे पर मुख्तलिफ रंगों से लकीरें बनी हुई थी। उसके जिस्म पर भी इंसानी हड्डियां और खोपड़ी स्याह रंग से बनी हुई थी और गले में भी हड्डियों के हार पड़े हुए थे। उसके पास एक बहुत बड़ी खोपड़ी और 2 टांगों की लंबी हड्डी पड़ी थी। आंखों में भेड़ियों वाली चमक थी और शक्ल से लुमड़ियों की तरह मक्कार लगता था। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और कानों में लोहे के बाले पड़े हुए थे। उनके पीछे एक पत्थर का बुत 15-20 फीट लंबा खड़ा था, जिसे ये छंपक देवता के नाम से पुकारते थे और कबीले की खुशहाली को उसी का कर्म समझते थे और उस देवता से बहुत डरते थे, क्योंकि उसकी नाराजगी से उन्हें शिकार मिलना बंद हो जाता था। पहाड़ों में जलजले आने लगते थे और नदी नाले सूख जाते थे। खाना बदोश साधु और नाग को नेजों के दायरे में लेकर सरदार के सामने ले आए। सरदार ने उन्हें खुश होकर देखा और फिर देखते ही देखते औरतें, बच्चे, जवान पहाड़ों के अंदर से और न जाने कहां से आकर जमा होने शुरू हो गए। कबीले का जादूगर, जो मुख्तलिफ जुबानें जानता था, उसने साधु से पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि हम अपनी दुनिया में किसी महजब दुनिया के इंसान को हरगिज बर्दाश्त नहीं करते और भून कर खा जाते हैं, इसलिए कि तुम लालची कुत्ते यहां से सोना और पत्थर लेने आते हो। मकार साधु के चेले ने एक नजर झंपक देवता की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर जादूगर की तरफ देखा और कहा, तुम कैसे जादूगर हो जो अपने देवता के बड़े भाई को नहीं पहचानते हो? हमें तुम्हारे देवता झंपक ने खुद बुलवाया है, जो इस सरदार से नाराज है और इसकी जगह मुझे सरदार बनाना चाहता है। सरदार अपना नेजा लेकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि जादूगर ने उसे अपनी जुबान में ये सारी गुफ्तगू समझा दी थी। तब जादूगर ने उसे रोक दिया और कहा, सब्र कर सरदार, मैंने तुझे मना किया था लेकिन तूने नहीं माना और शायद अजीम देवता झंपक तुझसे नाराज हो गया है। तूने बाहर की दुनिया से आई हुई लड़की के माँ बाप और रिश्तेदारों को तो भून कर कबीले को खिला दिया, लेकिन इस लड़की को अपनी बीवी बना लिया, जो हमारे कबीले के कानून के खिलाफ बात है। और ये कानून तू जानता है, जो हमारे बुजुर्गों को देवता ने बनाकर दिए थे, जिसकी पाबंदी हम पर लाजिम है। अब इन लोगों को अपना मेहमान बनाकर यहाँ रख, मैं रात को जाप करूंगा और देवता से उसकी मर्जी मालूम कर लूंगा। सरदार ने कहा, अजीम जादूगर, मैं तेरी ताकत से बखूबी वाकिफ हूं और मुझे उम्मीद है कि तू देवता को राजी कर लेगा। जादूगर ने मुतकब्बिराना अपने सर को उठाकर सरदार की तरफ देखा और कहा, कबाचा, ये सरदार का नाम था। मैं तेरे लिए पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए कि तू ताकतवर है और कबीले का कोई जवान तेरा मुकाबला नहीं कर सकता और हमारे कानून के मुताबिक ताकत ही हुक्मरान रही है। अब तू अपने आदमियों को हुक्म दे दे कि इन लोगों को एक अलग झोंपड़े में मेहमान बनाकर रखें, लेकिन इनको बताए बगैर इनकी निगरानी भी करें। जब तक मेरी देवता से बातचीत नहीं हो जाती, हम इनके मुतालिक कोई भी राय कायम नहीं कर सकते। सरदार ने कहा, ठीक है। फिर उसने अपनी जुबान में कुछ नौजवानों को हुक्म दिया। जब वो चले गए तब जादूगर ने उठकर साधु से कहा, हम अपने देवता के भाई का खैर मकदम करते हैं, तुम लोग फिलहाल हमारे मेहमान बनकर रहो। सरदारी के लिए हमारा फैसला कल होगा, क्योंकि अजीम देवता रात को जरूर कोई हुक्म देगा और इस पर सुबह ही अमल होगा। हमारे कबीले में सदियों से ताकत की हुक्मरानी चली आ रही है। बहुत मुमकिन है तुम्हें पुराने सरदार से मुकाबला भी करना पड़े। अगर देवता तुम्हारे हक में होगा तो पुराने सरदार की शिकस्त हो जाएगी और शिकस्त खोरदा सरदार जिंदा रहकर जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसे हर हालत में मरना होगा। इसके बाद उसकी तमाम मलकियत उसकी बीवियों समेत और बच्चों के नए सरदार का हक होता है। कबाचा की 50 बीवियां हैं, 150 बच्चे हैं, 4 शेर हैं, 10 भेड़िए हैं और 50 रीछ हैं, 2 नेज़े, 1 कुल्हाड़ी, 1 तलवार और 4 खंजर हैं, जो सरदार बनने पर तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर तुम शिकस्त खा गए तो तुम्हारे गोश्त पर तमाम कबीले की दावत होगी और तुम्हें अजीतें दे देकर हलाक किया जाएगा। अब तुम हमारे आदमियों के साथ जाओ, तुम्हारे लिए एक झोंपड़ा खाली करा दिया गया है। साधु अपने चेले के साथ चंद नेजा बरदान नौजवानों के एक तरफ रवाना हुआ, जो उनको झोंपड़े में छोड़कर वापस चले गए। दूसरी तरफ अंबर और मारिया दोनों साधु की तलाश में हिमालय की वादियों में पहुंचकर रुक गए थे, क्योंकि यहाँ तकरीबन बारिशें होती ही रहती थी। 1 आध घंटा सूरज निकलता, फिर वादियों से धुआं उठकर हिमालय की चोटियों तक जाता, जो बादल बनकर देखते ही देखते आसमान पर छा जाता और फिर मूसलाधार बारिश होने लगती। लिहाजा सूरज गुरूब होते ही आसमान को स्याह बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया था और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। मारिया और अंबर दोनों भागकर एक करीबी छोटे से गार में पनाह लेने के लिए घुस गए।
इत्तेफाक से यहाँ भेड़ियों का एक पूरा झुंड मौजूद था। जो ही अंबर अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने इंसानों की बू महसूस की, वो गुर्राने लगे, क्योंकि मारिया तो उन्हें नजर ही नहीं आ रही थी। अलबत्ता अंबर पर हमला करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थे। अब अंबर के लिए यह दुश्वारी थी कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए इस पनाहगाह को छोड़कर वो किसी दूसरी की तलाश में जा भी नहीं सकता था, क्योंकि खुदा ने जिनको ताकत दी होती है वो उसके गलत इस्तेमाल से गुरेज करते हैं और कमजोरों पर रहम करते हैं। अंबर का उन भेड़ियों से टकराने का कोई इरादा न था, लेकिन मारिया ने कहा, ये जानवर हैं और बावजूद इसके कि तुम इन्हें कोई गजन पहुंचाना नहीं चाहते, ये तुम्हारा बिल्कुल लिहाज ना करेंगे, इनको यहां से भगाना ही पड़ेगा। जिस वक्त मारिया अंबर से ये बातें कर रही थी, उसी वक्त दो भेड़ियों ने, जो गालिबन उस झुंड के सरदार थे, अंबर पर हमला कर दिया। ये अलग बात है कि उन दोनों को अपने टूटे हुए नाखूनों का मातम करना पड़ा। उसके बाद ही पूरे झुंड ने, जिनमें 12 भेड़िए थे, अंबर को घेर लिया और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, लेकिन किसी के दांत और किसी के पंजे लटक कर रह गए। तब अंबर ने उन्हें दुमों से पकड़ पकड़ कर बाहर दूर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे कई तो अपनी टांगे और कई अपनी रीढ़ की हड्डियां तुड़वा बैठे और ये गार उस झुंड से खाली हो गया। लेकिन बारिश एक ही रफ्तार से मूसलाधार हो रही थी और कई बरसाती नाले बह निकले थे। अंबर ने मारिया से कहा, ऐसा लगता है रात इसी गार में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि इस जंगल में कहीं कहीं दलदली इलाका भी है, इसलिए रात का सफर नुकसानदेह भी साबित हो सकता था। मारिया ने कहा, ठीक है, अब साधु हमारी निगाहों से बचकर नहीं जा सकता। अंबर गार के दहाने पर जमीन पर बैठ गया, लेकिन मारिया तो चैन से बैठ सकती ही न थी। लिहाजा उसने इस गार का मुआयना शुरू कर दिया और वो अंदर तक उस गार का इख्तिताम देखने के लिए चली गई। ये गार आगे जाकर तंग होती जा रही थी, दूसरी तरफ कोई रास्ता न था और गार आगे से बंद हो गई थी। लेकिन वहां जाकर मारिया ने एक अजीब ही मंजर देखा। गार के इख्तिताम पर पत्थरों की एक कब्र बनी हुई थी, जिसके चारों तरफ कई छोटे बड़े सांप लहरा रहे थे। एक सांप ने अपना मन उगल दिया, जो निहायत चमकदार था और उससे उस हिस्से में रोशनी सी हो गई थी। लेकिन सांपों ने मारिया की बू पाकर उसकी तरफ देखा और अपने फन झुका दिए। उन्होंने अपने आका नाग की बू मारिया में महसूस कर ली थी। तब एक नाग ने एहतराम से आगे बढ़कर अपनी जुबान में मारिया को खुश आमदीद कहा कि हम अपने आका के भाई और बहन को इस मुबारक और मुतबरक जगह आने पर खुश आमदीद कहते हैं। ये अल्फाज मारिया ने महसूस किए और वो इंसानों की जुबान में ढलकर मारिया के दिमाग में आ गए। तब मारिया ने कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई के हम नस्लों, ये क्या माजरा है? यहाँ किसकी कब्र पर तुम लोग इकट्ठे हुए हो? जवाब में उसे बताया गया कि यहाँ महानाग रानी कलावती की कब्र है, जो आसमानों पर इंद्र भगवान के सिंहासन पर बैठी है और उसकी बहन है। हम यहाँ सालाना तकरीब के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें खुशी होगी अगर अजीम अंबर भी इसमें शामिल हो जाए। यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन इस जगह से नावाकिफ हैं। मारिया ने कहा, फिक्र न करो, मैं अंबर को लेकर अभी आती हूँ। फिर मारिया वहां से अंबर के पास आई, जो बाहर निकलकर आसमान की तरफ निगाह किए बादलों से अंदाजा लगा रहा था कि बारिश कब तक थम सकती है। मारिया ने उसे सांपों के इज्तिमा और महानाग रानी कलावती की कब्र के मुतल्लिक बताया। अंबर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि शायद कुदरत हम पर मेहरबान हो रही है। मैं महानाग रानी कलावती से नाग के मुतल्लिक पूछूंगा कि वो किस तरह साधु की कैद से आज़ाद हो सकता है। मारिया ने कहा, ठीक है। फिर वो दोनों वापस गार में पहुंच गए, जहां सांप बाकायदा अपनी देवी की कब्र पर इबादत के अंदाज में अपने फन उठाए अपनी फुनकारों में उससे अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे। अंबर और मारिया ने जब ये देखा तो वो भी एक तरफ खामोशी से बैठ गए। अब सांप हल्का बनाकर कब्र के चारों तरफ बैठ गए, कुछ घूम रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद तमाम गार खुशबू से महक गई। सांपों पर वजद की कैफियत तारी हो गई। फिजा में ऐसी शहद की घुली सुरीली और रसीली आवाजें पैदा हो गई थीं, जैसे बहुत सी नौउम्र लड़कियां मिलकर किसी नामालूम आवाज में गीत गा रही हों। फिर एक छोटा सा बादल का टुकड़ा गार के दहाने से अंदर दाखिल हुआ, जो रोशन और चमकदार था। वो सीधा आकर कलावती की कब्र पर खड़ा हो गया और उस दायरे से महारानी मुस्कुराती हुई निकल आई। सब सांप सजदे में झुक गए। महानाग रानी ने चारों तरफ देखा और उसकी नजरें अंबर और मारिया पर रुक गईं। फिर उसने तबस्सुम भरे अंदाज में कहा, अंबर और मारिया, मुझे मालूम है तुम्हारा भाई नाग एक शैतान साधु के जादू के असर में है। यह उसकी सजा है। उसे ताकत किसी नुमाइशी और खुद नुमाई या शोभदाबाजी के लिए नहीं दी गई। ताकत सिर्फ इंसानों की भलाई और दुखियों की दादरसी के लिए दी गई है, इंसानियत की खिदमत के लिए अता होती है। नाग ने इस शैतान साधु के साथ शेखी और तकब्बुर में आकर शोभदाबाजी की है और इस बात की ये उसे सजा मिली है कि वो गुलाम बनकर साधु की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है। अंबर ने कहा, माँ देवी, अब तो उसे काफी सजा मिल चुकी है, अब आप उसकी मदद करें। कलावती ने कहा, अंबर, चंद रोज की और बात है, नाग को रिहाई तुम्हारी और मारिया की मदद से ही मिलेगी। लेकिन अभी साधु के अरूज का सूरज गरूब नहीं हुआ। अभी तो वह आदमखोरों का सरदार बनेगा और नाग हाथी बनकर उसकी सवारी को हाजिर रहेगा। फिर उससे भी एक गलती होगी, जिस तरह आदमखोरों के सरदार से हुई है, जिसने एक बहुत ही शरीफ मुसलमान लड़की को, जिसका खानदान एक काफले से बिछड़कर रास्ता भटक गया था और वो आदमखोर कबीले में जा निकले थे, जबरदस्ती अपनी बीवी बनाकर रखा हुआ है।
साधु के कब्जे में उसकी दूसरी बीवियों के साथ ये खुदा की इबादत करने वाली लड़की भी आएगी, जिसके दामन को वो सरदार छू नहीं सका था। लेकिन साधु उस लड़की को अपनाने की कोशिश करेगा और यही बात उसे तबाही की तरफ ले जाएगी। उसी दिन तुम्हारे कदम वहां पहुंचेंगे और तुम्हारे ही हाथों उस साधु का जवाल होगा और वो आदम खोरों की खुराक बन जाएगा। उसके अरूज तक तुम्हें बावजूद कोशिश के भी वो जगह न मिल सकेगी। अंबर ने कहा, महानाग रानी, हम उसके जादू का मुकाबला कैसे करेंगे? कलावती मुस्कुराई और कहा, जैसे आज तक करते आए हो। कोई ना कोई इमदाद तुम तक पहुंची जाएगी, जिसका मुझे इल्म नहीं, क्योंकि नाग मेरी रैयत में से है, इसलिए मुझे उसके मुतालिक सब कुछ इल्म है। बकाया बातें किसी और बड़ी ताकत को मालूम होंगी, मैं नहीं जानती। तब महानाग रानी कलावती ने सांबों को अपने आशीर्वाद से नवाजा, अपने दर्शन दिए और फिर उस तरह बादल के टुकड़े में तहलील होकर गार से बाहर निकल गई। सांपों ने सजदे से सर उठाए, फिर अंबर और मारिया को ताजीम देते हुए एक एक करके वहां से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तब अंबर ने मारिया से कहा, लो भाई, अभी तो हमें बकौल महानाग रानी के कई दिन रास्ता तलाश करते गुजारने हैं। मारिया ने कहा, नाग भाई के लिए ये तकलीफ भी उठा लेंगे। फिर दोनों गार के दहाने के पास बैठकर मुस्तकबिल के बारे में सोच विचार करने लगे और रात दबे पांव गुजरती रही। बारिश छम छम कर होती रही और फिर सूरज ने पहाड़ों के दामन से सर निकाला और सारे जंगल में सुनहरी किरणें सोने की तरह वादियों में फैल गईं। डेरे में सुबह सुबह नाग को, जो साधु के भेस में ही था, थोड़ी दूर से तिलावत कुरान पाक की आवाज सुनाई दी। उसकी रूह असीर होने के बावजूद उस बाबरकत आवाज से बेचैन हो गई, उस तालाब के खामोश पानी की तरह जिसमें किसी शरारती लड़के ने बिला वजह पत्थर फेंक मारा हो और ठहरे हुए पानी में तलातुम बरपा हो जाए। यही कैफियत नाग की थी। उसकी तबीयत में इज़्तिराबी तलातुम बरपा था। वो कुछ ना जानते हुए भी बेचैनी महसूस कर रहा था और फिर उसके कदम गैर इरादी तौर पर खुद ब खुद आवाज की सिमत चल पड़े, जो एक झोंपड़े से आ रही थी। उसने झांक कर अंदर देखा, एक हूर शुमाइल लड़की अपने सामने कलाम पाक को खोले तिलावत करने में मसरूफ थी, लेकिन जल्दी ही उसका चेला आकर उसे डांट कर जबरदस्ती अपने झोंपड़े में ले गया। दूसरी तरफ कबीले का जादूगर जादू के इल्म से बिल्कुल ही कोरा था। आदमी साजिशी और अक्लमंद था, इसलिए बेवकूफ़ों पर हुकूमत कर रहा था। रात के वक्त वो साधु की झोंपड़ी में आया और उसने सरदार के खिलाफ अपनी वफादारी का रिश्ता कायम कर लिया, क्योंकि पुराना सरदार कितनी मौका पर उसे आंखें दिखाने लगा था और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करवाने लगा था, जिससे उसने अपने इक्तदार को खतरे में महसूस कर लिया था। साधु की आमद ने उसकी गिरती हुई साख्त को संभाला दिया था और वो जान गया था, जो आदमी इतनी दीदा दलील से यहाँ आन पहुंचा है, जरूर जादू के इल्म से वाकिफ है और ऐसे आदमी की हिमायत हासिल कर लेना इब्नुल वक्ती के मुतरादिफ है। लिहाजा रात को ही दोनों में वहां मशवरा हो चुका था, हर चीज तय हो गई थी। दूसरी तरफ पुराना सरदार कबाचा अल सुबह जादूगर की झोंपड़ी में गया था और अपना नेजा उसके सीने पर रखकर कहा, याद रख, मेरी जिंदगी ही से तेरा भरम कायम है। अगर कोई फैसला भी मेरे खिलाफ हुआ तो तुझे खत्म करा दूंगा। इस कबीले के लोग बेवकूफ़ हैं और इन पर तेरे जादू की धाक बैठ सकती है, लेकिन मैंने सरदारी अपने बाजुओं की ताकत से हासिल की है और जानता हूं तुझ में कोई ऐसी ताकत नहीं कि तू अजीम देवता झंपक तक रसाई हासिल कर सके। तब जादूगर ने कहा, मुझ पर शक न कर सरदार, फैसला तो अजीम देवता ने खुद ही करना है। रात उसने मुझसे कहा है कि सारे कबीले के सामने मैं खुद राशन दूंगा और अपनी जुबान से फैसला करूंगा। सरदार ने हैरत से कहा, तो क्या वो देवता ही के भेजे हुए आदमी हैं? जादूगर ने कहा है, सरदार, मुझे देवता ने कुछ नहीं बताया। मुझे हुक्म हुआ है कि हर फैसला अजीम देवता अपनी जुबान से करेगा। सरदार ने कहा, सदियों से हमारे बुजुर्ग यहाँ बाद हैं। आज तक तो फैसला कबीले का सरदार और जादूगर ही करते रहे हैं। किसी ने भी देवता को फैसला करते और बोलते नहीं देखा। जादूगर ने कहा, तू ठीक कहता है सरदार, मेरी अकल भी काम नहीं कर रही। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अब ये कैसे होगा, अजीम देवता ही जान सकता है। सरदार का बच्चा कुछ फिक्रमंद सा नजर आने लगा। तब उसने कहा, जिस लड़के के मुतालिक तूने कहा है कि बीवी बनाने पर देवता नाराज हो गया, शायद वो ठीक ही है। उसकी हिफाजत रात भर एक जंगली शेर करता है। मेरा ख्याल है देवता ही शेर के रूप में उसकी हिफाजत करता है। मुझसे गलती हुई है। अब अगर मैं सरदार रहा तो उस लड़की को आज़ाद कर दूंगा और फिर इससे पहले कि वो जादूगर की इस सिलसिला में राय ले, अपना नेजा उठाई यहाँ से चला गया। जादूगर की सांस में सांस आई। मौत उसके सर पर आकर वापस लौट गई थी। उसने एक ठंडी सांस ली और जेरे लब कहा, मैं उस मौत को हमेशा के लिए खत्म करा दूंगा। फिक्र न कर नादान सरदार, तेरे गोश्त पर पूरे कबीले की दावत होगी। सुबह झंपक देवता के बुत के खौल में साधु का चेला खुद घुसकर तेरी मौत का ऐलान करेगा और तेरी मौत के जश्न के बाद मैं फिर जादूगर की हैसियत से तेरे तख्त के दाएं तरफ बैठूंगा। डेरे में ढोल बजने शुरू हो गए थे, जिनके साथ साथ आदमखोर कबीले के नौजवान, बूढ़े, औरतें और बच्चे झंपक देवता के सामने वाले मैदान में इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। जगह जगह ढोल और पहाड़ी बकरे के सींग बाजे की तरह बज रहे थे और कबीले के लोगों को मुतला कर रहे थे कि इस अहम फैसले के लिए हर खासो आम देवता के सामने हाजिर हो और उसके फैसले को अपने कानों से सुने। आदमखोर कबीले के लोग आकर एक दायरे की शक्ल में अपने देवता के सामने बैठ रहे थे और देखते ही देखते ये दायरा मुकम्मल हो गया, जिसका मकसद था कि हर आदमी इस मैदान में इकट्ठा हो चुका है। जादूगर के मशवरे से
चेला देवता के बुत में जा चुका था। नकारों और सींगों की आवाज से ये वादी गूंज रही थी और कबीले वालों के दिल धड़क रहे थे। हवा में तेजी आ गई थी और सूरज ने अपना मुंह बादलों में छुपा लिया था। माहौल में अजीब किस्म की दहशत फैल रही थी। बड़े बड़े सुरमाओं के जिस्म देवता के सामने कांप रहे थे और उनके माथों पर पसीना आ गया था। सबसे आखिर में जादूगर अपनी झुग्गी से नमदार हुआ। उसके माथे, मुंह और सारे जिस्म पर मुख्तलिफ रंगों की लकीरें बनी हुई थीं और हाथ में एक इंसानी खोपड़ी और 2 हड्डियां पकड़ी हुई थीं जो किसी के खून से तर थीं। इंसान तो इंसान, उस कबीले के पालतू दरिंदे भी धाड़ रहे थे। हवाओं में अजीब किस्म की सीटियां बज रही थी, जैसे कोई अफरियत हवाओं में लहराते फिर रहे हैं। आसमान पर अब स्याह बादल पूरी तरह से छा गए थे और कभी कभी बिजली भी कूंद जाती थी। गार में अंधेरा छा जाने की वजह से जादूगर ने मशलें रोशन करने का हुक्म दे दिया था और हर तरफ मशलों की जुबानें हवा के जोर से लहराती नजर आने लगीं। फिर अपनी झोंपड़ी से सरदार पूरी तैयारी के साथ सर पर ताज रखे और हाथ में अपना भाला पकड़े मुख्तलिफ रंगों से रंगा हुआ बाहर आया। उसके पीछे उसकी बीवियां और बच्चे थे जो बहुत उदास थे। सरदार ने आते ही एक सूअर की कुर्बानी देवता के कदमों में पेश की। देवता की आंखों से आग के शोले निकलने लगे थे और मुंह से धुआं निकल रहा था। कबीले वालों ने पहले कभी इस कदर गीजो गजब की हालत में ना देखा था। वो डर के मारे कांप रहे थे। कुर्बानी के बाद सरदार अपने तख्त पर आकर बैठ गया और जादूगर से कहा, देवता के मेहमानों को भी बुला लो। नाग अपनी फूली तौंद के साथ गुठे हुए सर पर तेल डाले और माथे पर चंदन मले, गले में जनेऊ डाले, पांव में लकड़ी की खड़ावें बजाता हुआ अपनी जगह से निकलकर सरदार के सामने आ गया। तब सरदार ने जादूगर से कहा कि वो अपना अमल करके देवता को दर्शन देने के लिए कहे। जादूगर ने हड्डियों की हरकत से खोपड़ी पर कोई अमल पड़ना शुरू कर दिया। बादल गरजने लगे और बिजली की कड़क ने वादी की फिजा को दहला कर रख दिया। देवता के मुंह से धुआं और बढ़ गया और आंखों से अलाव दहक गए। जादूगर सजदे में गिर पड़ा। तब देवता के मुंह से आवाज आई, कबीले के लोगों, तुम्हारे सरदार ने बाहर की दुनिया की एक लड़की को अपनी बीवी बनाकर जो पाप किया है, हम उससे सख्त नाराज हैं। सरदार के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन लोग सजदे में गिर पड़े। देवता की आवाज पूरी वादी में गूंज रही थी। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।